हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा तुम सब लोग। तो वरुण एडवांस्ड बैच में आई होप आप लोगों की बेटा पढ़ाई अच्छी चल रही है। लेक्चर 3 है आज अपना मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का। 2 लेक्चर्स अपने हो गए हैं और अब मैं आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़ रहा था लेक्चर नंबर 1 के, आई थिंक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में। तो बहुत बढ़िया डिस्कशन सब लोग कर रहे हैं विच इज़ वेरी गुड। जैसा कि मैंने बोला था, सब लोग अपने अपने मेथड्स बताओ। बहुत सारे बच्चे मुझसे भी बढ़िया मेथड्स कर रहे थे वहाँ पे, आप देखिए जरा एक बार डाउट सेक्शन चैट सेक्शन देखिए, मुझसे भी बढ़िया बढ़िया मेथड्स बताए हैं विच इज़ वेरी गुड। राइट, तो ऐसे ही कोई मेथड्स या कोई चीज होगी जहां सब लोगों का कॉमन डाउट होगा वो मैं ले लूंगा। बारिंग जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, देखो वो तो लास्ट लेक्चर में डिस्कस होंगे ही, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। और कुछ कॉमन बढ़िया बढ़िया डाउट्स आएंगे तो उसके साथ ही एक जनरली डाउट बच्चों का ये आ रहा था कि सर हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। अगर हम लेक्चर को सिर्फ, आप कह रहे हो वीडियो बस देखो मत, पॉज कर करके ट्राई करो, तो सर हमें तो 3-3 घंटे लग रहे हैं, 4-4 घंटे लग रहे हैं। तो लगेंगे ही बेटा, असली बात ही यही है। अगर आप ये सोचें कि हाँ सर 1.5 घंटे या 2 घंटे की क्लास दे रहे हैं, उसे मैं 2 घंटे में निकाल दूं, निपटा दूंगा, तो बेटा वो गलत स्ट्रैटेजी है आपकी। जब तक आप उसके अंदर समय नहीं व्यतीत करेंगे, एक एक क्वेश्चन को 5-5 7-7 10-10 मिनट नहीं देंगे खुद से, तब तक आपको कोई फायदा नहीं है ये सब वीडियो देखने का। फिर तो आप एक तरह से बस मूवी देख रहे हैं, अपना वीडियो चल रहा है, सर सॉल्व करे जा रहे हैं, हमें बस समझ आता जा रहा है। इसे समझना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। यही वाले दिन तुम्हारे दिमाग से खुद से निकल के आना चाहिए सोल्यूशन। वो कब आएगा? वो सिर्फ समझने से नहीं आएगा, वो तब आएगा जब तुमने खुद उसमें बैठ के, चाहे 5 मिनट 7 मिनट दियो, भले ही फंसे हो तुम, कुछ खास उसमें नहीं कर पाए आगे, बट एटलीस्ट तुमने 4 तरीके से सोचना तो सीखा। वो चीज आप तभी कर पाएंगे जब आप पॉज कर करके ट्राई करेंगे क्वेश्चन। तो डजंट मैटर, हो सकता है आपको 3 घंटे में हो जा रहा हो सकता है किसी को 4 लग रहे हो। वो तो बेटा डिपेंड करता है कि पहले कितनी मेहनत हुई है आपके ऊपर, या आपने कितना एफर्ट करा हुआ है, तो वहीं पर वहीं से आएगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे 4 लग रहे हैं तो चलो 1.5 में ही निपटा देता हूँ फिर तो सीधे वीडियो देख डालता हूँ 1x पे या 2x पे लगा के। फिर तो और भी 2x लगा ले बेटा, एक ही घंटे में निपट जाएगा 45 मिनट में। उससे कोई फायदा नहीं होगा ना। ये एडवांस की क्लासेस हैं, एक एक क्वेश्चन हैंड पिक्ड है बेटा। एक एक क्वेश्चन को मुझे तुम्हारे लिए पिक करने में ही, मतलब ये समझ लो, जो 15 से 16 ब्रेन टीजर एक क्लास में मैं कराता हूँ, उसको पहले मैं छांटता हूँ 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन में से। तो मतलब मुझे एक एक क्वेश्चन को छांटने के लिए 10 क्वेश्चन पहले सॉल्व करने होते हैं। जो बेस्ट लगता है उनमें से, जिसमें लगता है हाँ कोई नया कॉन्सेप्ट है, कुछ तुम सीख सकते हो, वो वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, या जो जेई एडवांस में पूछा जाता है। और उसके बाद भी मैं एक एक क्वेश्चन को पूरा पूरा करता हूं। तो मुझे खुद ही टाइम लगता है बेटा तुम्हारी पीपीटी बनाने में, तो तुम्हें उन सब क्वेश्चन में तो डेफिनेटली 3-4 घंटे दे रहे हो, तो कोई बहुत गलत बात नहीं कर रहे, बिल्कुल सही कर रहे हो। चलिए, तो आज लेक्चर 3 में हम क्या करेंगे, कल ही बता दिया था मैंने सर आप मिक्स करके कराएंगे आज। वैसे तो एडजॉइंट इनवर्स की बातें हमने कल भी करी हैं, आज भी थोड़े क्वेश्चंस में करेंगे, और मिक्स्ड ब्रेन टीजर्स करेंगे, मतलब मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट सब कुछ एक तरह से खिचड़ी मचा देंगे अब हम लोग आज के लेक्चर के अंदर, और साथ में खूब सारे ब्रेन टीजर्स करते जाएंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं ब्रेन टीजर नंबर 35 से। यहाँ से शुरू करते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। एक हल्का क्वेश्चन दे दिया है, देखिए सभी लोग कर सकते हैं, इसको ट्राई करिए। अच्छा, एक और चीज मैं ये देख रहा था कि काफी बच्चे कह रहे थे सर हमारे से इतने हो गए, हमारे से इतने हो गए, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया अच्छी बात है। बट देखो एक बात याद रखना, क्वेश्चन को हो गया ये सिर्फ तभी मानना जब करेक्ट आंसर मैच हुआ है। इसका भी ट्रैक रखना कि यार कौन सा क्वेश्चन तुमने एक्चुअली आंसर तक पहुंच पाए, और कौन सा क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है अरे कॉन्सेप्ट तो आता ही था, आंसर ही तो नहीं आया, 6 की जगह 4 लिख दिया था मैंने, वहां पे एक केस भूल गया था, तो वो भैया तुम्हारा आंसर नहीं आया है, उसको मान के चलो। तो एक हो गया कि भाई तुमने कॉन्सेप्ट तुम्हें आता था, सोच लिया और आंसर तक निकाल लिया पूरा, ये एक टाइप कैटेगरी में तुम्हारे क्वेश्चन जाने चाहिए। दूसरा वो कि यार कॉन्सेप्ट तो आता था, सब कुछ कर लिया, बट आंसर किसी वजह से गलती हो गई, इसलिए मिस्टेक, कोई केस मिस कर दिया, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, ये हो गया सेकंड कैटेगरी। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी हो गया कि सर हमने हिंट देखा, उसके बाद में हम सॉल्यूशन तक पहुंचे। फोर्थ कैटेगरी हुआ कि सर हिंट भी देख लिया तब भी नहीं हुआ, पूरा ही सॉल्यूशन आपका देखना पड़ा। ठीक है, तो वो फर्स्ट 2 कैटेगरी का भी ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार हमें लगता है ना अरे आता तो था, आना और उसको करेक्ट मार्क करने तक की जो जर्नी है, वही बेटा जेई एडवांस का तुम्हारा रास्ता है। आता तो सबको है, तुम में से सारे बच्चे जो इतने बढ़िया बढ़िया डिस्कशन कर रहे हैं चैट पे, इतनी बढ़िया बढ़िया मेथड्स बता रहे हैं, तुम सबको आता है यार। बट आना डजंट मीन कि आप एग्जाम में भी सही कर देंगे। वो कब करेंगे? जब आपके क्लास में एक एक क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है। जैसे ये इजी कह रहा हूं, तो ये नहीं कि हाँ सर मेथड तो आता है, अरे आंसर मैच करके दिखाना, सेम आंसर आना चाहिए तेरा मेरे जो लिखा हुआ है यहाँ पे, तब तब मानेंगे कि हाँ यार आता है। चलो, ए बी सेट ऑफ 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मेट्रिसेस। क्यू सिमेट्रिक में एक बात तो पता है सर, डायगोनल एलिमेंट तो 0 होते हैं, और इनके अराउंड एंटी सिमेट्री होती है, मतलब यहाँ 5 तो -5, 10 तो -10, ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक में होता है। आगे बढ़ते हैं, हुज एंट्रीज आर आइदर -1 0 और 1। अच्छा, तो अब -1 0 और 1 को ही इस्तेमाल करना है। ये बोल रहे हैं देयर आर एग्जैक्टली 3 zeros। अच्छा, एग्जैक्टली 3 जीरो इस्तेमाल करने, वो तो कर लिए सर डायगोनल में।
3 1 है हमारे पास, 3 1 है और 3 -1 है। तो सर कितने मैट्रिसेस बनेंगे? तो एक दो दिमाग में आता है सबसे पहले कि सर इसमें क्या है, ये तो बड़ा आसान हो गया, जो 3 1 है उन्हें उठा के यहां रख दो, तो ऑटोमेटिकली 3 -1 उठ के यहां चले जाएंगे, क्योंकि डायगोनल के अबाउट एंटी सिमेट्री चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक में। तो एक मैट्रिक्स तो सर यही हो गया कि सारे के सारे 3 1 यहां रख दिए, ऑटोमेटिकली सारे -1 उधर पहुंच गए। एक मैट्रिक्स तो ये बन गया। अब कई लोगों को लगता है एक ही होगा सर, हो गया ज्यादा से ज्यादा सोच लेते हो, कहते हैं अच्छा सर कोई बात नहीं, दूसरा ये बन सकता है, एक क्यों सर, दो हो जाएंगे, क्योंकि तीनों -1 यहां उठा के रख दो तो ऑटोमेटिकली सारे 1 यहां आ जाएंगे। दूसरा मैट्रिक्स ये हो गया, अलग अलग मैट्रिक्स हैं, राइट। और क्या हो सकता है? और भी हो सकता है, देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और अब ये हो सकता है, देखो डायगोनल में तो 0 आएंगे ही क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। ये जरूरी थोड़ी है सारे 1 यहां आए, तुम्हें अगर यहां 1 रख रहे हो तो यहां -1 रखना होगा। हाँ सर, अगर यहां पे -1 रख रहे हो तो यहां 1 रखना होगा, ठीक है सर। और अब अगर यहां 1 रख रहे हो तो यहां -1 रखना होगा। सो बेसिकली तुम्हें बस ये बात देखनी है कि यहां पे तुमने कितने 1 यूज करें हैं। पहले तुमने यहां तीनों 1 यूज कर लिए थे, अब तुमने यहां 2 1 यूज करें, राइट, तो एक -1 हो गया। अब समझदार व्यक्ति समझ गए सर ये 2 1 भी कहां यूज करें इन तीनों जगहों में से, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो यानी कि ये 1 और इस वाले केस से आ जाएगा 3C2, क्योंकि ये जो 2 1 है वो 3 प्लेसेस में कहीं पर भी रख सकता हूं। ये 1 और 1 यहां रख सकता था, -1 यहां। सर इनका क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह ले लेंगे बेटा, क्योंकि अगर यहां 1 हुआ तो यहां -1 ही आएगा। तुम्हें बस इसे अरेंज करना है, ये ऑटोमेटिकली, जैसे 0 ऑटोमेटिकली जगह ले चुके हैं, इसके सामने वाले भी ऑटोमेटिकली ले लेंगे। तो 3C2 यानी 3 मैट्रिसेस ये हो गए। और अब तुम समझ गए कि सर एक केस और बचता है। अभी आपने यहां 2 1 यूज करें, अब एक ही 1 मतलब 2 -1 और एक 1 यूज कर लीजिए। और अब ये 3 जो हैं ये आपस में 3C1 तरीके से अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि 3 जगहों पे 1 को प्लेस करना है, और ऑटोमेटिकली सामने वाले इसके आते जाएंगे। तो 3 मैट्रिक्स इस केस से हुए, 3 इससे हुए, एक और एक, 3 3 6 और 1 8 होना चाहिए फाइनल आंसर। फाइनल आंसर बेटा 8 होना चाहिए। तो अब इसको सही तभी मानोगे कि जब 8 तुम्हारा आया। अरे सर ये वाला मिस हो गया था मुझसे, मेरा 7 ही रह गया, फिर भी तुमने लास्ट में सोच रहे हो मेरा तो सही है। नहीं भाई, सही नहीं है। कड़वा सच तो लाइफ का यही है कि तुम्हारा सही नहीं है, एग्जाम में तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, 0 मिलेंगे बेटा। हाँ, बोर्ड की बात अलग है, बोर्ड में कहीं दे देंगे तुम्हें स्टेप मार्किंग, जेई में कोई स्टेप मार्किंग नहीं है। चलिए अगला सवाल एक और देखते हैं। तो देख रहे हो कॉन्सेप्ट कैसे हमने यूज किया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पे कि डायगोनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं। एक और देखते हैं, एक और देखते हैं क्या है। A is 3/3 मैट्रिक्स गिवन बाय Aij, B इज कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर का मतलब समझते हो ना, कॉलम मैट्रिक्स। बेसिकली कॉलम मैट्रिक्स मतलब उसमें एक ही कॉलम है, इस तरह का हो गया, वो एक कॉलम है उसके अंदर। ठीक है, फर्दर क्या बोल रहा है भाई कि बी ट्रांसपोज ए बी नल है। बी ट्रांसपोज ए बी एक नल मैट्रिक्स है फॉर एवरी वर्ड जब होता है ना भाई, तो मैं बहुत ज्यादा सतर्क हो जाता हूं, क्योंकि मैं समझ जाता हूं फॉर एवरी का मतलब आइडेंटिटी वाली चीज हो रही है। बहुत जगह लग चुका है, अभी तुम देख रहे होगे इतने ब्रेन टीजर्स में। अच्छा, समझ गया। तो सर अब ए और बी के बारे में तो कुछ भी नहीं दिया इसने, ए बस ऑर्डर दिया, इसका भी बस ऑर्डर दिया है, और बोल रहा है कि यार इसका प्रोडक्ट जो है नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो मैं कुछ इसमें टिकड़मबाजी तो लगा नहीं पा रहा, क्योंकि कुछ बताया नहीं उसने ए बी के बारे में, बस मल्टीप्लाई करना है। तो साफ समझ आ रहा है भाई हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी, मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो एक काम करता हूं, मैट्रिक्स को तो देख कुछ मानना ही पड़ेगा। ए को मान लेते हैं A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और बी को कुछ मान लेते हैं। क्या माने यार, ए बी सी तो ले लिए, एक्स वाई जेड मान लेता हूं, चल एक्स वाई जेड मान लेता हूं, है ना, एक्स वाई जेड मान लिया। और अब ये मैट्रिक्स जरा बनाता हूं, बी ट्रांसपोज का मतलब एक्स वाई जेड ऐसे लिख दोगे, और ए तो भाई A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और B को वापस से तुम इस तरह से एक्स वाई जेड लिखोगे। और अब ये प्रोडक्ट क्रिएट करने की जरा कोशिश, मल्टीप्लाई करोगे सर, करना ही पड़ेगा। देख और कुछ डेटा तो दिया ही नहीं इसने, तो मुझे करना ही पड़ेगा। सी आगे कुछ दिया हुआ है, आगे कहानी सी की शुरू हो गई है, तो आगे भी कुछ नहीं है मेरे को। ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाँ चलिए, तो बेसिकली मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये किसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हो गया बेटा 3 × 1, सॉरी एक रो एंड 3 कॉलम्स है ना, तो 1 × 3 हो गया है।
तो 1 क्रॉस 3 हो गया, और ये 3 क्रॉस 1 है, सॉरी 3 क्रॉस 3 है ये बीच वाला। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगा 1 क्रॉस 3 आएगा, 1 क्रॉस 3 आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1X प्लस B1Y प्लस C1Z। ठीक है भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया A2X प्लस B2Y प्लस C2Z। अगला हो गया A3X प्लस B3Y प्लस C3Z। ये हो गया आपका पहले दो को मल्टीप्लाई करके। अब इसमें एक XYZ ये वाला मल्टीप्लाई करना है, तो 1 क्रॉस 3 आ गया है। उसमें फर्दर अब ये जो है ये 3 क्रॉस 1 मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनल आउटकम अब तुम्हें दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन में 1 क्रॉस 1 आएगा। सर इसको भी मल्टीप्लाई करूं? हाँ भाई करना तो देख पड़ेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो बस एक ही एलिमेंट बनना है। ये पूरी चीज पहले x से मल्टीप्लाई होगी, राइट, फिर प्लस ये पूरी चीज y से मल्टीप्लाई होगी, और प्लस ये पूरी चीज z से मल्टीप्लाई होगी, है ना। तो एक 1 by 1 का मैट्रिक्स मिल जाएगा। सर तो बहुत लंबा हो जाएगा, हो तो जाएगा बट बेटा कुछ ना कुछ तो देखिए आइडेंटिटी वगैरह का लगेगा ही। तो बनाता हूं जरा, इनका प्रोडक्ट बनाता हूं जरा। तो A1X² हो जाएगा, A1X² प्लस B1XY प्लस C1XZ, है ना। फर्स्ट वाला है पीला वाला मल्टीप्लाई हो गया। अब ये पर्पल वाला करते हैं, दिस इंटू वाई प्लस A2XY प्लस B2Y² प्लस C2YZ C2YZ। और लास्ट में ग्रीन वाला करते हैं A3XZ प्लस B3YZ प्लस C3Z²। और ये जो है ये ओवरऑल एक नल मैट्रिक्स था, यानी इसका एलिमेंट ये 0 हो जाना चाहिए। नल मैट्रिक्स था क्योंकि दिस वाज गिवन एज नल मैट्रिक्स। अब देखो आइडेंटिटी का फंडा लगाता हूं, देखो कैसे। तो मुझे पहले तो यहां से दिख रहा है कि ये XZ वाला है, ये भी XZ वाला है, ये XY वाला है, ये भी XY वाला है, और ये YZ वाला है, और ये भी YZ वाला है, और ये बचे तीन तो अलग अलग हैं। तो A1X² प्लस कहाँ गया B2Y² प्लस C3Z², इन्हें तो अलग कर लिया, प्लस XY कॉमन, इन दोनों में से XY कॉमन, B1 प्लस A2 प्लस XZ कॉमन, XZ इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से C1 प्लस A3 प्लस प्लस YZ कॉमन B3 प्लस C2 बराबर 0 फॉर एवरी XYZ। फॉर एवरी XYZ ये ट्रू होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा था फॉर एवरी कॉलम वेक्टर, मतलब फॉर एवरी B, और B के एलिमेंट्स क्या है XYZ, यानी हर XYZ के लिए ये आइडेंटिटी ट्रू होनी चाहिए। अब तू समझ गया कि अगर हर XYZ के लिए सर ये ट्रू है, तो जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं x² की टर्म का कोफिशिएंट ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, और XY की टर्म का जो ये कोफिशिएंट है ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0, ये सारे के सारे 0 होने चाहिए, तभी तो सारे के सारे कोफिशिएंट 0 होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी है बेटा। तो बस हो गया अब तो A1 B2 C3 सारे 0, और B1 प्लस A2 0, C1 प्लस A3 0, और B3 प्लस C2 भी 0 हो गया भाई। अब इन सब चीजों से बड़ी प्यारी सी चीज तुम बोल सकते हो, देखो A1 B2 C3, A1 B2 C3 0, मतलब इससे मुझे समझ आ गया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं A के वो सारे 0 हैं। आया मजा कि नहीं आया? देख जल्दी से। क्यों सर आप मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि मैं, जो समझदार लोग हैं वो समझ चुके हैं कि सर क्यों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि B1 प्लस A2 0 से मतलब है कि जो ये है और ये भाई है इनका सम 0 है, मतलब इन दोनों में एंटी सिमेट्री है। C1 प्लस A3 0 है, मतलब इन दोनों में एंटी सिमेट्री है, और B3 प्लस C2 0 मतलब इनमें एंटी सिमेट्री है। पिछला ब्रेन टीजर से देख लिंक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। इस इन सारी इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं A इज स्क्यू सिमेट्रिक। मजेदार चीज हो गई कि नहीं हो गई? देख इस इक्वेशन से मैं बोल सकता हूं कि A जो आएगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो ये सारी कहानी सिर्फ हमने इसलिए करी ताकि हम प्रूव कर पाए कि A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो।
इफ सी इज ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो अब देख ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है। अच्छा, अरे यार ये तो वैसे ही बेकार क्वेश्चन हो गया, इसको ए माइनस ए ट्रांसपोज ना देते हुए, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि वरना मजेदार नहीं बनेगा, प्लस इसमें कर देता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कर देता हूं इसमें, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी कर देता हूं, अब सही है। हाँ, तो बेसिकली क्या बन गया, क्या बन गया देखो, अब उसने तुम्हें पूछा है सी है ए माइनस ए ट्रांसपोज, अब ए माइनस ए ट्रांसपोज तो हमेशा क्या होता है, स्क्यू ही होता है, याद करो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है, तो सी जो है वो ऑलवेज क्यू हो गया, क्योंकि नहीं तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनता, स्क्यू है और ऑर्डर इसका 3 है, ऑर्डर 3 है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का, यानी इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू तो 0 होगा, डिटर्मिनेंट सी जो होगा वो 0 होगा, याद आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है, तो सी एक्स क्यू हो गया, उसका डिटर्मिनेंट 0, तो ये वाली चीज, और सी की पावर 2023 पूछी है, तो अब सी अगर तुम्हारा स्क्यू है तो सी की पावर 2023 भी स्क्यू होगा भाई, ऑड पावर एक स्क्यू सिमेट्रिक की, बिल्कुल याद रखो, अगर कोई एक स्क्यू है, मान लो एक्स स्क्यू है, तो एक्स की अगर इवन पावर कर देता हूं तो ये सिमेट्रिक बन जाता है, और एक्स की ऑड पावर कर देते हैं तो ये स्क्यू ही रहता है, ठीक है। बट अगर एक्स तुम्हारा सिमेट्रिक है तो उसकी जो मर्जी पावर कर दो, एक्स की पावर कोई भी एन कर दो, वो सिमेट्रिक ही रहेगा, बट स्क्यू में ऐसा होता है, ऑड पावर में वो स्क्यू ही रहता है, ऑड है 2023 तो स्क्यू ही रहेगा, यानी इसका भी डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। तुम ये भी कर सकते थे, इस पावर को बाहर ले जाओ, बात एक ही है। तो बेसिकली इतनी टर्म तो देख 0 हो गई, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं ना, वरना ये तो तेरा, अच्छा इसमें एडजॉइंट भी लगा हुआ है, एडजॉइंट भी लगा हुआ है, कोई बात नहीं यार, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ सी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट सी का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट सी तो वैसे ही 0 था, तो इसलिए 0 ही बनेगी ये वाली वैल्यू, तो इतनी वैल्यू तो तुम्हारी 0 बन गई, और अब मैं कह रहा हूं डिटर्मिनेंट ए भी जोड़ दो, बट क्योंकि तुमने ए को क्या प्रूव किया था, स्क्यू प्रूव किया था, ए को स्क्यू किया था, और इसका भी ऑर्डर 3 है, तो ये भी 0 हो गया, बेसिकली ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0, तो आंसर हो गया 0, आंसर हो गया 0। तो क्वेश्चन वाज नॉट बेसिकली अबाउट डिटर्मिनेंट, इट वाज अबाउट कि इस इक्वेशन से हमने क्यू प्रूव कर लिया, ए मैट्रिक्स को, ए को स्क्यू प्रूव कर लिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक पैसेज कर लेते हैं भाई, एक करेंगे पैसेज, इस चैप्टर में हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करने हैं, पैसेज भी करना जरूरी है, कल हमने कोई पैसेज नहीं किया था, आज कर लेते हैं। देखो डिटर्मिनेंट का दिख रहा है, डेल्टा इज दिस, एक 3/3 डिटर्मिनेंट है, वेयर ए बी जो है, दो अननोन फंसे हुए हैं इसमें, ए और बी, जो कि दिए हैं इस सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 से 9 तक सेट में है कोई भी ए और बी रैंडमली, प्रोबेबिलिटी दैट डेल्टा इज ऑड, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है क्या बोला जा रहा है कि यार ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर मैं इसे एक्सपैंड करूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि डेल्टा ऑड आ जाएगा, गिवन कि ए और बी को मुझे यहां से सेलेक्ट करना है। अच्छा समझ गया सर, समझ गया, तो मेरे को क्या दिख रहा है, सबसे पहले तो सर प्रॉपर्टी दिख रही है क्या कोई, अब देख यार प्रॉपर्टी में मुझे सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टी ही सोचा इस क्वेश्चन में, बट क्या है कि पावर बड़ी अजीबोगरीब दिख रही है, ना कोई सेम है किसी दो में, ना सिमेट्री कुछ दिख रही है कि भाई काटा पीटी R1 को R1 + R2 करूं तो कट जाए कोई पावर्स, तो एक बात तो दिख गई कि भाई कट नहीं रही, 10 की पावर्स कट नहीं रही, अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो नहीं कट रही हैं। प्लस में सर ब्रेक कर दूं क्या, दिस प्लस दिस, ऐसे नहीं करते, डिटर्मिनेंट को हम नहीं करते, मैट्रिक्स की तरह नहीं है ये, डिटर्मिनेंट में बस एक ही रो में प्लस होता है, तो हम उनको प्लस में लिख सकते हैं, ऐसे मत लिख देना, दो अलग अलग कर दिए इनको, गलत हो जाएगा वो भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज डिटर्मिनेंट। फिर क्या करूं सर, अब देख इसके बाद मेरे माइंड में आया, क्योंकि इवन ऑड की बात करनी है, एक्चुअली मुझे क्या बात करनी है, डेल्टा ऑड हो जाए, तो ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट तो मैं खेल ही सकता हूं ना, मतलब क्या है कि आप क्या करिए, 10 की पावर 4 10,000 + 2, ये क्या हुआ, इवन होगा, तो इवन को एक काम करता हूं, जहां जहां इवन है उसे ई से रिप्रेजेंट करता हूं, जहां जहां ऑड है उसे ओ से रिप्रेजेंट करता हूं, तो जो डेल्टा बन जाएगा
वो ऐसा कुछ बन जाएगा। देखिए ये तो ई है, और 10⁻7 तो इवन है, +3 तो ये ऑड हो गया, और ये भी फिर इवन हो गया है ना, इवन प्लस इवन, इवन प्लस ऑड ऑड हो गया, इवन प्लस इवन इवन हो गया, इवन माइनस इवन ये भी इवन हो गया, ये ओ हो गया। इसका कुछ पता नहीं सर, क्योंकि ये तो बी है, बी तो कुछ भी हो सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको एक्स और वाई ले लेते हैं। इस चीज को मैं लिख देता हूं एक्स, इसको लिख देता हूं वाई, क्योंकि इसका हमें पता ही नहीं इवन है कि ऑड है। समझा मैंने कैसे दिमाग लगाया? मैंने सोचा एक बार इसको खोल के देखता हूं कि कब ऑड बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है। तो मैंने इवन जहां जहां था ई से रिप्लेस कर दिया, ऑड जहां जहां था ओ से रिप्लेस कर दिया, और अननोन जहां जहां था वहां एक्स और वाई लिख दिए अभी के लिए। अब जरा इसे खोलते हैं, देखो ई इंटू ई वाई माइनस ई एक्स प्लस 0 इंटू एनीथिंग हो तो 0 हो गया। अच्छा सॉरी, 0 थोड़ी था यार, क्या कर दिया सर आपने, बिलंडर, ओ था वो। ऑड, ऑड इंटू ओ वाई माइनस ओ ई, ठीक है सर, और प्लस ई इंटू ओ एक्स माइनस ओ ई। अब जरा मजेदार बात देखो, क्योंकि कहीं पर भी इवन मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो इवन इंटू एनीथिंग, वाई का तो हमें पता नहीं, बट इवन इंटू वाई जो मर्जी हो, वाई इवन ही रहेगा ना, इवन इंटू वाई तो हमेशा इवन रहेगा, इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई करें इवन आता है, और इवन इंटू एक्स ये भी इवन रहेगा, इवन माइनस इवन ये भी इवन रहेगा, और मल्टीप्लाई इवन करेंगे तो ये पहला पार्ट तो हमेशा इवन आ गया, ये जो आ रहा है ये इवन आ रहा है। क्या ये बात समझ गए? क्या ये बात समझ गए? ऐसे ही बिल्कुल इस पर आते हैं जरा दूसरे वाले पे। ऑड इंटू वाई क्या लेगा साइन, मतलब ऑड या इवन में से? सर ऑड इंटू वाई, ऑड इंटू अगर ऑड आएगा तो ऑड लेगा, ऑड इंटू इवन आएगा तो सब डिपेंड करेगा वाई क्या है। तो यानी ये जो वाई का होगा वही ले लेगा। ऑड इंटू वाई क्या लेगा, वैल्यू नहीं सेम कह रहा हूं मैं कह रहा हूं इवन या ऑड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेसिकली ऑड या इवन रिस्पेक्टिवली जो वाई होगा वही दे देगा। और ऑड इंटू इवन ये तो इवन दे देगा, ठीक है। और ये इवन इंटू एनीथिंग जो मर्जी होता रहे बंदर, हमें मतलब ही नहीं है, ये तो इवन ही रहेगा। समझ गए? तो बेसिकली डेल्टा जो है ऐसा कुछ हो गया, डेल्टा हो गया इवन प्लस वाई माइनस इवन प्लस इवन, है ना। वाई माइनस इवन भी क्या होगा, वाई का ही साइन रहेगा भाई, अगर वाई इवन रहा तो इवन रहेगा, ऑड रहा तो ऑड। या ऐसे सोच लो ये इवन माइनस इवन इन्हें क्लब कर लो तो ये भी एक इवन ही हो जाएगा। तो इवन प्लस वाई प्लस इवन, इवन प्लस इवन फिर इवन, तो y प्लस इवन, तो डेल्टा जो है तुम्हारा y प्लस इवन टाइप का कुछ आ रहा है, बट तुम चाहते हो कि डेल्टा ऑड हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी के लिए अगर तुम चाहते हो डेल्टा ऑड हो जाए, सो डेल्टा इज ऑड इंप्लाइज y इज ऑड, तभी तो हो पाएगा भाई, क्योंकि इवन ये तो फिक्स है इवन, y जैसे ही ऑड होगा ओवरऑल डेल्टा भी ऑड होने लग जाएगा, है ना। तो जब जब y बेसिकली ऑड होगा, वेन एवर y इज ऑड डेल्टा ऑड आएगा। y ऑड कब होगा देखो, y ऑड, x पे तो कोई कंडीशन आई नहीं, x जो मर्जी लेता रहे, क्योंकि x पे ये डिपेंडेंट ही नहीं रहा। देख x तो गायब ही हो गया था, क्योंकि इवन इंटू एनीथिंग इवन ही होता है। तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये डेल्टा की वैल्यू y पे डिपेंड कर रही है। तो आपके पास फेवरेबल केसेस क्या हो गए, तो प्रोबेबिलिटी हो गई y ऑड ले लो बस। ऑड क्या होता है, 1 3 5 7 9, तो 4 केसेस हो गए y के। x के तो सारे ही हो गए 9, क्योंकि x पे कोई कंडीशन ही नहीं आई, और x और y के टोटल 9 इंटू 9, सैंपल स्पेस में 9 इंटू 9 एलिमेंट्स हो गए, खत्म, बस हो गया, 9 9 कट गया। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9, 4/9। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल। अगेन देखो डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन पे था सीधा सीधा, कि तुम्हें बस ये देखना था कि डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करके कब ऑड कब इवन जैसी चीजें बनेंगी। समझ गए भाई? तो ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्स पर एक्चुअली डिपेंड ही नहीं कर रहा, एक्स की टर्म गायब हो गई थी। आई होप ये वाला सारा सीन आप समझ गए मैंने क्या किया है यहाँ। बस इतना छोटा सा फंडा लगाया कि ऑड इंटू ऑड ऑड होता है, ऑड इंटू इवन इवन हो जाता है, इवन इंटू इवन भी इवन हो जाता है, इवन प्लस इवन इवन होता है, इवन प्लस ऑड ऑड होता है। इतनी सी चीज पे पूरा क्वेश्चन बन गया, ए ऑप्शन। ओ सॉरी, 4 कहां से, 1 2 3 4 5 थे ना, हाँ 5 था भाई, क्या कर दिया सर, 5 इवन ऑड नंबर थे ना, तो 5/9 हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, बी ऑप्शन। इसी पैसेज का दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसी पैसेज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है वो, k इज नेचुरल नंबर सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ k इज 7। 7 का लीस्ट प्राइम फैक्टर, सॉरी,
के का लीस्ट प्राइम फैक्टर 7 है, मतलब के जो हो गया या तो 7 हो गया, समझ गए, बट 14 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 14 का तो प्राइम फैक्टर एक 2 भी है, बट वो कह रहा है सबसे कम 7 ही होना चाहिए। और क्या हो सकता है सर? के, तो 7 3 जा 21 भी नहीं हो सकता, नहीं तो 3 आ जाएगा प्राइम। और 7 5 जा 35 भी नहीं हो सकता, 7 6 जा 42 भी नहीं हो सकता, 7 7 जा 49 बिल्कुल हो सकता है, 49 हो सकता है ना। 7 8 जा 56 नहीं हो सकता, 7 9 जा 63 वो भी नहीं हो सकता, 7 10 जा 70। बेसिकली 2 3 के मल्टीपल, 2 3 5 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो क्या प्राइम नंबर बचा? 7 या आगे के कोई, 77 हो जाएगा, क्योंकि आगे के प्राइम नंबर कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 7 के बाद। तो इस तरह का के तुम्हारा नंबर है, के इस तरह का नंबर है। ठीक है सर, देखते हैं आगे। A3 दिया है, B2 दिया है। अभी हमने एक बात नोटिस करी थी कि भाई साहब बी पर तो, बी से तो कुछ लेना देना ही नहीं है इस डिटर्मिनेंट का। देन द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ के प्लस डेल्टा इज, अच्छा तो समझ गए, हो गया क्वेश्चन। देखो कैसे कि सर यहां पर y जो है, y मतलब a की जो टर्म आ रही है, a की टर्म जिसमें आ रही है, a की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है? ऑड दी हुई है। बेसिकली a तुम्हें ऑड दिया हुआ है, और अभी हमने देखा था कि अगर a ऑड हो गया तो y ऑड आएगा, और y ऑड आएगा तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑड हो जाएगी सर, क्योंकि y ऑड है, y तो आपका ऑड बन गया। समझ गए ना क्या कह रहा हूं भाई? A3 दिया हुआ है, B तो जो मर्जी होता रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, B से लेना देना ही नहीं था। तो A ऑड, जैसे ही A को 3 रखा तो ये पूरी चीज भी ऑड हो गई, और ये हमने y माना था, y ऑड हो गया, यानी जो डेल्टा की वैल्यू हमारी e प्लस वाई आई थी, तो डेल्टा की वैल्यू भी ऑड हो गई। और डेल्टा ऑड है, डेल्टा ऑड है, और k तुम्हारा वैसे ही ऑड है। देखो k तो इवन हो ही नहीं सकता, नहीं तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, प्राइम फैक्टर 2 आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो k पहले से ही ऑड है, और डेल्टा भी तुम्हारा ऑड आया है, तो ऑड प्लस ऑड ये तो कंफर्म हो गया कि इवन आएगा, यानी 2 से लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ दिस विल बी 2, बिकॉज ये इवन नंबर बन गया। ऐसे इवन पहला वाला हो गया तो ये तो हो ही गया, इतना कोई खास टफ नहीं। देख लीजिए, देख लीजिए भाई। हम्म, अगला, अगला क्वेश्चन पर आते हैं भाई। तो देख रहे हो ना, फिर से डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस में जितने बेसिक कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं उतने, ये नहीं कि बहुत टफ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट तो वही सब है ना, इजी इजी से, बट क्वेश्चन एप्लीकेशन बढ़िया है। ए एंड बी आर स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, यानी ए ट्रांसपोज ए है, बी ट्रांसपोज बी है। समझ गए सर? और एक इक्वेशन ये दी हुई है अजीब सी, कोई बात नहीं, इसमें तो एक अच्छी सी चीज है कि ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की जगह ए रख देता हूं, 2 खोल देता हूं, तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की जगह ए की जगह बी, ये दोनों कट गए, सो ए प्लस बी बराबर 3i हो गया। ए प्लस बी बराबर 3i हो गया है बेटा, ए प्लस बी बराबर 3i आ गया। एक इक्वेशन तो बड़ी अच्छी सी बन गई। ए इंटू ए ट्रांसपोज 4i है, अच्छा ए इंटू ए ट्रांसपोज 4i है, और ए इनवर्स वगैरह की भी बात करी हुई है, तो एक बात तो समझ गया, ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर 4i है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज बाय 4i हो गया, यानी कि बेसिकली यही इनवर्स हो गया, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होता है, यानी ए इनवर्स की वैल्यू ए ट्रांसपोज बाय 4 हो गई। इतनी बात तो समझ गए कि ए इनवर्स तो निकाल लिया सर आपने, ए ट्रांसपोज बाय 4 हो गया। अच्छा ठीक है भाई साहब, समझ गए। हम्म, गॉट इट। ए इनवर्स जो है ए ट्रांसपोज बाय 4 हो गया। ओके, आगे देखते हैं अब क्या करना है। सर 12 टाइम्स इस चीज का डिटर्मिनेंट बनाना है, चलो तो बनाते हैं। 12 ए इनवर्स माइनस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई, इस चीज का डिटर्मिनेंट क्रिएट करना है। तो एक काम करता हूं, ए इनवर्स की जगह 4 ए इनवर्स की जगह रादर ए ट्रांसपोज डाल देता हूं, तो 3 ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज प्लस आई का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब इस इक्वेशन की मदद लेता हूं जरा। हाँ समझ गया, देखो ए ट्रांसपोज से इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तुम्हें बी ए ट्रांसपोज बनाना है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन को पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए ट्रांसपोज, तो होगा क्या? ए ए ट्रांसपोज, पोस्ट मतलब बाद में, बी
ए ट्रांसपोज बाद में क्यों किया, क्योंकि बी ए ट्रांसपोज बनाना है, इक्वल टू 3i इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज ही हो जाएगा। बट ए इंटू ए ट्रांसपोज तुम्हें ऑलरेडी दिया हुआ है बेटा 4i, तो ये हो गया 4i प्लस बी ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3a ट्रांसपोज, तो यहां से आ गया 3a ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4i। ये वैल्यू बेटा यहां पे डाल दीजिए, इतनी 3a ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज की जगह आप डाल सकते हैं, इसकी जगह आप डाल सकते हैं 4i, तो 4i प्लस 5i मतलब 5i का डिटर्मिनेंट निकालना है। 5i का डिटर्मिनेंट हो 5 बाहर आएगा 3 बार क्योंकि ऑर्डर था 3, डिटर्मिनेंट i1 होता है, तो 125 होना चाहिए, 125 होना चाहिए बेटा आंसर, राइट 125 हो गया। वही है, देखो करते गए, जो जो डेटा दिया है अपने आप सारी लिंक हुए, जहां मैं फंस गया मैंने देखा निकालना क्या है, जब निकालना क्या है सिंप्लीफाई किया तो मुझे अगला स्टेप क्लिक कर गया कि भाई क्या होना चाहिए। ये 3 स्टेप में मैंने किया, सबसे पहले मैंने इनवर्स निकाला क्योंकि इनवर्स क्रिएट करना था, फिर मैंने ये वाली चीज निकाली कि भाई निकालना क्या है, फंस गए, तो फिर देखा कि यार इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करके बन जाएगा जो चीज निकालनी है। यही थॉट प्रोसेस है बस। चलिए ब्रेन टीजर नंबर 40, अब ये वाला तो होमवर्क में कर लेना, इनवर्स इनवर्स इसमें बनाना है, ये वाला आप होमवर्क में कर लेंगे। A11 A33 दिया है, ऑल अदर Aij 1 है, ठीक है, बेसिकली मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इनवर्स इनवर्स निकाल के हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41 पर आते हैं भाई, ब्रेन टीजर नंबर 41 क्या है ये, बोथ a माइनस आई बाई टू एंड a प्लस आई बाई टू, आई है वो राइट, आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है, पिछली क्लास में भी यूज हुआ था, x इंटू एक्स ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है बेटा, कि उस मैट्रिक्स को अपने ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आता है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए ले लेते हैं a प्लस आई बाई टू इंटू ए प्लस आई बाई टू का ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी होना चाहिए, है ना भाई। और ट्रांसपोज तो तुम्हें पता है ब्रेक किया जा सकता है सम में, तो a प्लस आई बाई टू, इसको लिख सकते हो a ट्रांसपोज प्लस आई बाई टू का ट्रांसपोज, तो a प्लस आई बाई टू, a प्लस आई बाई टू, ए ट्रांसपोज, और आई बाई टू का ट्रांसपोज तो आई बाई टू ही रहेगा, आइडेंटिटी का तो ट्रांसपोज करने से कुछ नहीं होता, तो ऐसा ही रहेगा। तो ये चीज अपने को आई दी है, थोड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट खोलते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस ए आई बाई टू, आई तो हट जाएगा, ए बाई टू प्लस ए ट्रांसपोज बाई टू, आई स्क्वायर बाय 4, आई स्क्वायर तो आई होता है ना भाई, आई स्क्वायर तो आई होता है, तो मैंने 3/1/4 लिख दिया, आई स्क्वायर बाय 4 की जगह आई बाय 4 ही लिख लिया, और ये जब उधर जाएगा, ये जब बेटा उधर जाएगा तो 3i/4 हो गया। चलो ऐसे ही लिखा रहने दो, एक ही बात है। सिमिलरली, अब दोबारा मत करो, इस वाले को भी तुम सिमिलरली लिखकर, सिमिलरली होगा क्या, बस बीच में माइनस आ जाएगा इन दोनों में, तो सर ए ट्रांसपोज माइनस ए बाय टू माइनस ए ट्रांसपोज बाय टू प्लस आई बाय 4 इक्वल टू आई आ जाएगा, है ना भाई। बीच में माइनस आने से बस यही तो फर्क होगा, बीच वाली अगर यहाँ दोनों माइनस आएंगी तो ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगी। तो एक तरह से ये दो इक्वेशंस बन गई, और अब इन दोनों से मुझे कुछ कुछ मैनिपुलेशंस करने हैं। सर आई/4 काट दो, हाँ वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज जो माइंड में आई वो ये कि चलो ऐड कर लेता हूं दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि सिमिलर सिमेट्रिक सी दिख रही हैं, ऐड करते ही ये दोनों टर्म्स कटेंगी। तो 2a ट्रांसपोज आई/4 हो गया आई/2, आई प्लस आई हो गया 2i, तो ए ट्रांसपोज हो गया 3i/4। एक चीज तो मुझे ये मिल गई, a इंटू ए ट्रांसपोज 3i/4 हो गया, a इंटू ए ट्रांसपोज 3i/4 हो गया। निकालना क्या है यार, चलो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है भाई, ध्यान रखना। ए स्क्वायर इक्वल टू 3i/4, हमारा तो ए ट्रांसपोज आया है, चलो देखते हैं अभी। ए इज ऑर्थोगोनल, ये तो नहीं आ सकता भाई, ए ऑर्थोगोनल तो नहीं आ सकता, क्योंकि ऑर्थोगोनल आता तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई आता, 3/4 थोड़ी गायब हो जाएगा, तो डी तो पक्का इनकरेक्ट है, इसलिए इसे टिक कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात क्या कहना चाहता है,
चलो और देखते हैं आगे, और देखते हैं अभी आगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अभी ऐड किया था, जरा सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं क्योंकि फिर ये वाली टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी। तो 1 - 2 करता हूं अब इस बार, सब्ट्रैक्शन किया जाए तो सब्ट्रैक्शन में ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, सिर्फ ये a/2 दो बार, यानी a प्लस a ट्रांसपोज, समझ गए ना। सब्ट्रैक्ट करते ही, सब्ट्रैक्ट यहीं कर लेता हूं क्योंकि दिख गया, बहुत ही इजीली हो जाएगा। ये कटा, a/2 a, ये प्लस a ट्रांसपोज, और ये पी नल मैट्रिक्स, इधर भी नल, तो इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी a ट्रांसपोज इक्वल टू -a आ गया। यानी किसकी कंडीशन आ गई? स्क्यू सिमेट्रिक की। तो स्क्यू सिमेट्रिक तो हो ही सकता है अब, तो इसका मतलब हो सकता है या है ही, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए जो स्क्यू सिमेट्रिक है, अब इसमें देखो ए इज कैन बी स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, और इसमें लिखा हुआ है इवन ऑर्डर। तो अब बस तुम्हें सोचना है इवन या ऑड में से कौन सा ऑर्डर पॉसिबल है। आज हमने यूज किया था स्क्यू सिमेट्रिक, देख कितनी बार बन गया आज। स्क्यू सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो ऑड हो जाता है ना। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालूं? इस इक्वेशन से देखो, ए ट्रांसपोज 3i/4 है, तो एक काम करता हूं, डिटर्मिनेंट बोथ साइड ले लेता हूं। तो डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज 3/4i, 3/4 की पावर n बाहर आएगी, ऑर्डर दिया नहीं है प्लीज नोट, अंदर तो 1 बनेगा, और ये दोनों तो सेम होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर हो गया। यानी एक बात तो पक्की है, एन जो मर्जी हो, डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं हो सकता कभी भी। डिटर्मिनेंट ए क्या है? 0 नहीं आएगा, यानी कि जो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर ऑड हो ही नहीं सकता। तो देयरफॉर ऑर्डर कांट बी ऑड, क्योंकि हमें अगर ये इक्वेशन वैलिड है तो भाई साहब डिटर्मिनेंट ए तो 0 आ ही नहीं रहा, और डिटर्मिनेंट ए किसका 0 आता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सर नहीं, ये स्टेटमेंट आधा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का ही डिटर्मिनेंट 0 आता है हमेशा। तो इसलिए ऑड तो ऑर्डर नहीं हो सकता पक्का। तो ए कैन बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, रॉन्ग को टिक करना है, इसलिए हमने इसे टिक कर दिया। ये तो हो ही सकता है, ए कैन बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, यस इट कैन बी। तो हमें इसको टिक नहीं करना बिकॉज इनकरेक्ट वाले टिक करने हैं। बाकी a² 3/4i, ये तो कहीं नहीं आया भाई, हमारा तो ए ट्रांसपोज आया, तो ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि A B D हमारे ऑप्शंस आए हैं, A B D रॉन्ग ऑप्शंस हैं, करेक्ट। ठीक है भाई, सिंगल करेक्ट भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ ले। तो मैं जान के तुम्हें देखो इंटीजर टाइप और मल्टीपल करेक्ट की खूब प्रैक्टिस करवा रहा हूं, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट ही सबसे खतरनाक टाइप होता है जेई में, क्योंकि वो समझ नहीं आता कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो थोड़ा सा देखो उसमें रहता ही है, बट जितनी प्रैक्टिस कर जाओ उतना अच्छा है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, ब्रेन टीजर नंबर 42। थोड़ा सा अब एडजॉइंट की बारी आई, काफी देर से हम मिक्स कर रहे हैं, देखो डिटर्मिनेंट मिक्स किया, सिमेट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक कर रहे हैं, अब थोड़ा सा एडजॉइंट वगैरह की बारी। AB² मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एडजॉइंट 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 ए, 3 बार एडजॉइंट चिपकाया हुआ है, प्रॉपर्टीज याद आ रही हैं दिमाग में, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इज पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट ए को पॉजिटिव दिया है, कहीं ना कहीं काम आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी करेक्ट, क्या पूछा है? ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है समझ गया, दो ही चीजें निकालनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का तो एक फॉर्मूला होता है सर, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और n तो 3 है, तो यानी डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें डिटर्मिनेंट बोथ साइड ले लेता हूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जो गिवन है एडजॉइंट एडजॉइंट एडजॉइंट, ये 2-3 बार एडजॉइंट लिख लिख के जेई में बहुत आता है भाई, पीवाईक्यू करेंगे कल तब देखना, ये हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। तो 1604540143 का डिटर्मिनेंट वैल्यू जरा निकाल देते हैं, क्योंकि इसकी तो प्रॉपर्टी होती है ना, ये प्रॉपर्टी पता है ना भाई, इसकी प्रॉपर्टी सर हम भूल गए। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की तो होती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, और 2 बार अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ले लूं तो हो जाती है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर। अब 3 बार अगर हो जाती है एडजॉइंट 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 ए, तो यहां पे बस n-1 होल क्यूब हो जाती है, ऐसी 4 बार आ जाए तो n-1 की पावर 4 हो जाती है। ये सब आपने
प्रॉपर्टीज में पढ़ा होगा, देखो कैसे थ्योरी भी मैंने तुम्हें रिकैप करवा दी है। थ्योरी का पार्ट है ये भाई, जो तुम्हें आना चाहिए, ये मैं अब इस्तेमाल करूंगा। 3 बार एडजॉइंट बन रहा है सर, तो ये वाली पावर लग जाएगी। इसकी जगह लिखूंगा डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस वन होल क्यूब। और ये भाई को तो सिंप्लीफाई कर ही देना, इसको खोल देते हैं। 16 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 20 माइनस 4 16। 16 इंटू 4 तो कॉमन ही आ गया, 16 कॉमन, 4 कॉमन, 3 प्लस 1, तो 16 इंटू 4 हो गया। 16 इंटू 4 आ रहा है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। n को 3 डाल दो, क्यूब मतलब 6, ओ 2 क्यूब तो 8 होता है भाई, 2 क्यूब मतलब 8। और इधर आएगा 16 इंटू 4 तो ये हो गया 2 की पावर 4, 5 6 7 8, 2 की पावर 8। डिटर्मिनेंट ए की पावर 8 हो गया, तो डिटर्मिनेंट इज प्लस माइनस 2। प्लस माइनस नहीं लेना है क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव है, सिर्फ प्लस वाला 2 ले लो भाई। डिटर्मिनेंट ए तो आ गया 2, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए आ गया डिटर्मिनेंट ए होल स्क्वायर, विच मीन्स 2 का स्क्वायर 4। तो सी ऑप्शन तो बेटा करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन तो करेक्ट आ गया, बट मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है, तो सी तो ऑब्वियसली गलत हो गया। अब ट्रेस ऑफ ए इनवर्स की भी बात करनी है, करो पॉज करके ट्राई करो, जिनका नहीं हुआ है ट्राई करो बेटा। ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, सर ए इनवर्स कैसे निकालूंगा, वही तो बात है कि अब एक और प्रॉपर्टी काम आएगी बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहां एक और दिल बना लीजिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। देख अभी मैंने बात करी थी इसके डिटर्मिनेंट्स की, अब मैं बात कर रहा हूं मैट्रिक्स की, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 टाइम्स ए, n तो 3 है यहां पे, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए हो गया डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, राइट। डिटर्मिनेंट ए तो 2 था, वो भी डाल देते हैं। बट हमें तो सर 3 बार एडजॉइंट क्रिएट करना है, हमें तो 3 बार एडजॉइंट क्रिएट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, क्या दिक्कत है। तो एक ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दे इस इक्वेशन में, ए को एडजॉइंट ए से कर देता हूं क्योंकि तो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, जिससे मर्जी करो। तो यहां आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट। ए को पूरी इक्वेशन में एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर दिया। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए अभी हमने देखा था 4 आया है, 4 इंटू एडजॉइंट ए आ गया। ये मैट्रिक्स आया है, और इस मैट्रिक्स की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है 1604 504 1604 540 143, ठीक है जी। हाँ सर ठीक है। अब क्या करना था, हमें तो ए इनवर्स निकालना है सर, आप कहाँ एडजॉइंट एडजॉइंट कर रहे हो, तो भाई कोई बात नहीं, ए इनवर्स का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो अब यहां से 4 से डिवाइड कर दे, तो 1/4 इधर लिख लेता हूं, तो 1/4 इधर लिख लेता हूं, तो एडजॉइंट ए आ गया तुम्हारे पास, सीधे कुछ करना ही नहीं, एडजॉइंट ए आ गया बेटा सीधे ही। एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट ए 2 था, तो ए इनवर्स तुम्हारे पास आ गया 1/8 1604 540 143। ये अपना ए इनवर्स भी बन गया है, ए इनवर्स भी बन गया है। और अब बेटा हमें तो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स इंटू 8 करना है, समझ गए सर, तो 8 तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 8 ए इनवर्स का जो ट्रेस आएगा, 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 16 4 20 और 3 23 आ गया भाई, 23 आ रहा है ए ऑप्शन। देखें भाई ए और सी लग रहा है सही होगा, ए और सी बिल्कुल बढ़िया। ठीक है भाई, तो सर आपको तो पहले ही पता था, आपने सॉल्व किया होगा, देखते क्यों बेटा, मैं पूरे पूरे थोड़ी सॉल्व करता हूँ, कॉन्सेप्ट देखता हूँ बस क्लास से पहले कि भाई हाँ ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर तो तुम्हारे सामने ही मैच कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ब्रेन टीजर नंबर 43 पर। बढ़िया, इसमें ये दो प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की जो हैं अपनी रिवाइज हो गई, यूज हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली, राइट। देख लो नेक्स्ट वन, एक और पैसेज आ गया भाई, एक और पैसेज आ गया।
अब ये थोड़ा ही कराऊंगा क्योंकि होमवर्क में फिर कर लेना इसको, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। एक मैट्रिक्स दिया है, अच्छा ए का डिटर्मिनेंट बना दिया इन्होंने, मैट्रिक्स बनाना चाहिए, मैट्रिक्स है क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ए को ऐसे कर लीजिए, हाँ, R1 R2 R3 भी 3 रो मैट्रिसेस सेटिस्फाइंग द रिलेशन। रो मैट्रिक्स समझते हो ना, जिसमें एक ही रो होती है, जैसे कॉलम वेक्टर था ऐसी रो वेक्टर होता है, एक ही रो होती है तो रो वेक्टर हो गया। अच्छा, दिस इंटू ए इक्वल टू 100। ऐसा बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें अभी एडवांस्ड का PYQ मिलेगा, बहुत सालों पहले आया था, 2006 में आया था एक्चुअली, बिल्कुल ही सिमिलर पैसेज था। कल कराऊंगा, चलो वो वाला भी तुम्हें कराऊंगा। 2006 इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने दिया था उस साल पेपर और मेरे से हो गया था वो पैसेज। ये बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है ऐसा क्वेश्चन जो कि बेटा जेई के अंदर एडवांस्ड में पूछा जा चुका है, बिल्कुल सिमिलर। आई थिंक डेटा भी सेम था या अलग था, देख लेना वो एक बार। बट ये क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जेई के अंदर जिसमें थोड़ी कैलोरी, आज कल मैंने बताया था ना तुम्हें क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट, कि भाई इजी एंड लेंदी, ये उस कैटेगरी का था। अभी देखना क्यों कह रहा हूं ऐसा, राइट। बट ऐसे तुम्हें डेफिनेटली करने होते हैं एडवांस में। तो R1 इंटू ए ये दिया है, तो मुझे एक बात समझ आ गई कि अगर मैं ए इनवर्स से R1 R2 R3 निकालने हैं बेसिकली, बी इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विद रोज R1 R2 R3, देन डिटर्मिनेंट बी, तो मतलब बी निकालना है। बी कैसे निकलेगा? जब R1 R2 R3 निकलेंगे। R1 कैसे निकलेगा? जब ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे। तो 100 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो R1 निकल आएगा। यानी कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे ऐसे ही देख R2 कैसे निकल आएगा। R2 निकल आएगा जब 230 को जब मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। R3 निकल आएगा जब 231 को ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, प्री नहीं पोस्ट। तो ए इनवर्स कैसे आएगा? ए का इनवर्स अब बैठ के निकालना है, यही कैलकुलेशन है यहाँ। ए ये रहा और ए का इनवर्स चल कर देता हूं एक क्वेश्चन पूरा। ए का बेटा इनवर्स निकालना है हमें, तो अब ए का इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। ठीक है भाई, डिटर्मिनेंट ए तो सर दिख रहा है 1 ही है, डिटर्मिनेंट ए तो 1 ही है, तो बस एडजॉइंट निकालना है। अब 3/3 का कोई ट्रिक नहीं होता एडजॉइंट का, 2/2 का तो तुम्हें ट्रिक पता है, 3/3 का कोई ट्रिक नहीं है। ए का एडजॉइंट अगर निकालना है तो बैठ के तमीज से वही करना है कि कोफैक्टर्स लिखकर ट्रांसपोज लेना है। पेशेंस का काम है, जल्दबाजी मत करना। तो क्या कह रहा हूं मैं, कोफैक्टर का तो 1 ही हो गया और इस वाले का हो गया 2, बट -2 क्योंकि 1 2 एलिमेंट है। इसका हो गया 4 - 3 1, और इसका हो गया 0 - 0 0, और 2 2 का हो गया 1, और 2 3 का हो गया 2, बट -2 2 3 ऑड है। फिर 3 1 0, बहुत सारे जीरो हैं इसलिए फायदा हो रहा है इसमें, जल्दी जल्दी हो रहा है। इसका भी 0, और 3 3 वाले का 1, 3 3 वाले का 1, और बेटा इसका भी ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो एडजॉइंट मेरे पास जल्दी से निकल गया 1 - 2 1 0 1 - 2 0 0 1। इतनी कैलकुलेशन तो देख आएंगी। और अब मैं तुम्हें एक बड़ी प्यारी बात बता रहा हूं, जब भी कभी एग्जाम में इनवर्स निकालो, चांसेस बहुत ज्यादा है कि वहां कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई होगी। तो तुम क्या करो, हमेशा वेरीफाई करके देख लो, भाई ये एडजॉइंट आया और डिटर्मिनेंट तो 1 ही था, तो यही तुम्हारा ए इनवर्स हो गया एक तरह से। 1 0 0 -2 1 0 1 -2 1, है ना भाई, यही तुम्हारा एक तरह से क्या हो गया है, इनवर्स हो गया है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, वेरीफाई कर लो, आइडेंटिटी आ रहा है, तो मतलब कहीं मिस्टेक तुमने नहीं करी है। सर फालतू का टाइम वेस्ट करूं क्या? वेरीफाई हो जाएगा, फालतू कहीं गलती होगी इनफैक्ट तो पकड़ में आ जाएगी। देख, तो 1 0 0 2 1 0 3 2 1, हार्डली 1 मिनट लगेगा। 1 0 0 -2 1 0 1 -2 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 आ रहा है, ठीक है। सेकंड फर्स्ट, सेकंड 2 -2 0 आ रहा है। सेकंड सेकंड 0 1 0 1 आ रहा है। सेकंड थर्ड 0 आ रहा है। थर्ड फर्स्ट 3 -4 + 1 0 आ रहा है। थर्ड सेकंड 2 -2 0 आ रहा है। थर्ड थर्ड 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी आ गया है। 100% हम श्योर हो गए कि अभी इनवर्स तो सही निकाला है। ठीक है, अब आगे की कहानी तुमने कंप्लीट करनी है होमवर्क में। ये इनवर्स जो है ये यहाँ चिपका देना है, फिर दिस इंटू दिस करके R1 आएगा, दिस इंटू दिस करके R2, दिस इंटू दिस करके R3,
R1 R2 R3 आ गए तो बी मैट्रिक्स आ गया, बी मैट्रिक्स आ गया तो डिटर्मिनेंट आ गया। आगे की कहानी निपटा लेना बेटा, आगे की कहानी निपटा लेना। कर लोगे क्या सर? और भी तो हैं, कोई नहीं, ये वाले कल फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी निकाल लेना तुम, इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, तो ये होमवर्क ब्रेन टीजर जो है होमवर्क में हम डिस्कस कर लेंगे कल वाले में, हो ही जाएगा आई थिंक। बी आ गया तो बस सभी कुछ आ गया, बी आ गया तो बेटा सब कुछ आ गया। ट्रेस ऑफ बी इनवर्स, अब देख यहाँ पे जबरदस्ती फंसाया हुआ है, क्यों? क्योंकि भाई बी तो तुम निकाल चुके हो। अच्छा नहीं, बी अभी बी का भी इनवर्स निकालना पड़ेगा। हाँ बी तो आएगा अभी, अभी का निकाला है, बी तो निकालना पड़ेगा, अभी तो मैंने ए का इनवर्स निकाला है। तो पहले अब ये मल्टीप्लाई कर करके निकलेगा बी, कर लेना भाई अब तुम, उसके बाद ये वाला ट्राई करना, नहीं होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे इन सब के आंसर्स। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। या चलो निपटा ही लो इसको, क्योंकि फिर कल क्या है, पीवाईक्यू भी बहुत सारे हैं, इसको हम कर ही लेते हैं पहले खत्म। तो R1 निकालेंगे, 100 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी पॉज करके ट्राई करो। R1 जो है तुम्हारा, तो कॉपी कर देते हैं वैसे, इसी को कॉपी, तो R1 जो होगा उसको बेसिकली 100 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो 1 रो 3 कॉलम्स हैं, और ये तो 3 बाय 3 है, तो यानी कि आएगा जो 1 इंटू 3 का ही आएगा, 1 इंटू 3 का ही आएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये भी 0। अरे वाह, R1 तो बड़ा प्यारा आ गया, देख जल्दी जल्दी आ जाएगा, वाह। 230 को मल्टीप्लाई करता हूं अब इससे, 100 माइनस 210, 1 - 2 1। कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है भाई जेई एडवांस्ड में। 2 - 6 -4, 2 - 6 -4 हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, और सिमिलरली R3 जो है तुम्हारा 231 को मल्टीप्लाई करना है, 100 -210, 1 - 2 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 2 इंटू 1 2, -6 + 1, 3 - 6 हो गया, 3 - 6 हो गया -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, 3 - 2 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, सो -3 1 1 हो गया। यानी कि तुम्हारा जो बी मैट्रिक्स आ गया, बी मैट्रिक्स जो आ गया बेटा, वो कह रहा है कि बी इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 रोज आर दिस, तीनों ये रोज हो गई। पहली रो R1 हो गई 100 230 -3 1 1। देख लो भाई, चेक कर लो जरा, क्या हमारा मैट्रिक्स सही निकल कर आया है? चेक कर लीजिए, जल्दी से चेक कर लीजिए कि मैट्रिक्स बी जो है कहीं कैलकुलेशन तो नहीं करी मिस्टेक। आई थिंक सही करा है, वेरीफाई कर रहा हूं बस मैं ताकि गलती ना हो जाए। 100 230, एक मिनट भाई, गड़बड़ हो गई है, 230 में कुछ गड़बड़ है। हाँ R2 मैंने 230 कैसे लिख दिया? R2 तो -430 था भाई, -430, सही है ना भाई, -430, अब सही है। बस अब तो क्या है, डिटर्मिनेंट भी निकाल लेना भाई, डिटर्मिनेंट भी निकाल लेना। अब तो बस इसका डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना है, तो 3 हो गया इनफैक्ट डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू, अगर एक्सपैंड करूं 3 आ गई। ए ऑप्शन अपना सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, इसी पैसेज में बोल रहा है 2a⁻10 b⁻3 -a⁻99 b4। कॉमन आ रहा है सर, प्री कॉमन आ रहा है, देख a⁻99 प्री कॉमन है,
तो 2b³ माइनस, सॉरी 2ab³ माइनस b4, ये बच गया है ना इसका डिटर्मिनेंट। और अब पोस्ट कॉमन आ रहा है b³, ये प्री पोस्ट का ध्यान रखना है भाई। पोस्ट कॉमन आ रहा है b³, तो a की पावर 99 2a माइनस b की पावर 3 और इस पूरे का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को तो प्रोडक्ट में तोड़ सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 99, a का डिटर्मिनेंट कितना था, 1 ही था, a का तो 1 था और b का आया 3, तो ये तो हो गया 1। डिटर्मिनेंट 2a माइनस b, इसको लिख लिया 3 की पावर 3। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना बेटा, अब क्या है 2a माइनस b कर लेना। a निकाल चुके थे, कहाँ है a, तो डबल ऑफ a माइनस b कर लेना, डिटर्मिनेंट निकाल ले। अब यार ये तो मेहनत का काम है, कर लेना, ठीक है। मेन जो दिमाग लगाना था वो यही था। ये भी कर लीजिएगा, ट्रेस ऑफ बी इनवर्स। आगे बढ़ते हैं 46, ब्रेन टीजर नंबर 46। क्या है सर अगला, ए एंड बी बी टू नॉन सिंगुलर मेट्रिसेस सच दैट ए बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सर ये तो होता ही है, नहीं होता भाई, ए बी का होल स्क्वायर का मतलब ऐसे मेट्रिसेस में ब्रैकेट नहीं खुलते, बट ये कह रहे हैं कि बराबर है ये, तो ए बी का होल स्क्वायर होता है ए बी इंटू ए बी, ऐसे लिखते हैं। बट वो कह रहा है हम इसको इस बार ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं। देन बी ए स्क्वायर बी इनवर्स, अच्छा समझ गए भाई, समझ गए। तो यानी ये इसमें ब्रैकेट तो कहीं भी लगाओ, ब्रैकेट तो कहीं भी एसोसिएट कर सकते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ए बी बी के बराबर लिख सकते हैं। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा प्री पोस्ट मल्टीप्लाई इनवर्स वगैरह से करते हैं। तो अगर मैं इसको पूरे को पोस्ट मल्टीप्लाई विद बी इनवर्स कर दूं, पोस्ट बी इनवर्स से, तो होगा क्या, ये बी इनवर्स हट जाएगा, तो ए बी हट जाएगा यहां से, ए बी बच जाएगा, है ना। ठीक है सर, और क्या करोगे फिर से, अब ए इनवर्स से कर दे, प्री प्री विद ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स को करते ए इनवर्स ए हट जाएगा, तो बी ए बच जाएगा, और इधर भी ए इनवर्स ए हट जाएगा, बी ए इक्वल्स टू ए बी आ गया। यानी कम्यूटेटिव मेट्रिसेस हैं, ए बी ए इक्वल टू ए बी मतलब मेट्रिसेस कम्यूट करते हैं, कम्यूटेटिव है मतलब ए बी बी ए प्रोडक्ट बराबर है। इनको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए एंड बी कम्यूट। कहीं भी लिखा आ जाए ए एंड बी कम्यूट तो समझ जाना ए बी इक्वल टू बी ए, यानी हमने कर लिया। अब क्या हो रहा है सर यहाँ, अब क्या हो रहा है, अच्छा अब ये कह रहा है कि भैया जी बी ए स्क्वायर बी इनवर्स की बातें करो जरा, हमें अच्छा लगता है ऐसी बातें करने में। तो बी ए इंटू बी इनवर्स, तो बी ए की जगह ए बी डाल दो, ए बी डाल दिया, फिर ये जो बी ए बना इसकी जगह फिर ए बी डाल दो, अरे भाई तो हो गया बी बी इनवर्स आई, तो ए स्क्वायर बन गया भाई, इसको सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर बन रहा है, और एन की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए, एन की वैल्यू 2 हो जानी चाहिए। इजी था यार ये वाला, तो देखो करना चाहिए था सबको। सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इजी क्वेश्चन। सर आज के ब्रेन टीजर थोड़े इजी हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी आएंगे दो धुआंधार 2-3 ब्रेन टीजर्स आने वाले हैं। चलिए इधर देखते हैं, पहले ये वाला भी बढ़िया है वैसे, तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाओ, थोड़े टफ वाले अब शुरू हो गए। ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, फिर से ए बी इक्वल टू बी ए दिया है, मतलब कम्यूटेटिव दिया है, कम्यूटेटिव दिया है, और ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी, नल मैट्रिक्स ऐसा कुछ दिया हुआ है। ए प्लस बी एंड बी आर नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट बी भी नॉन जीरो है, ये दिया हुआ है आपको। अच्छा फिर क्या करना है, देन ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अब यहां पे जो ये इक्वेशन है ना, इसमें बड़ी खतरनाक इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि वही जो अगर पुराना वाला फंडा लगाऊं कि बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, तो कुछ खास बनेगा नहीं, कुछ खास नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कर भी दूं ए बी इनवर्स माइनस ए बी इनवर्स तो हट गया, माइनस 2b, तो ए इस तरह का बन गया, ए बी इनवर्स बन गया ना, हमें तो बस सिर्फ ए बी इनवर्स चाहिए था, है ना। तो सर ए बी इनवर्स इज ए प्लस 2b, ये आ गया। तो सर प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कर दो, फिर करूंगा क्या, यहां फंस जाऊंगा,
ए इनवर्स इंटू बी में फंस जाऊंगा। तो प्री मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स कर दूं तो ए बी इनवर्स इज आई प्लस 2 ए इनवर्स बी। अब ये इक्वेशन आ गई, इसके बाद फंस जाओगे क्योंकि अब आगे करने को कुछ है नहीं, डिटर्मिनेंट दोनों साइड लोगे, इसका क्या होगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू बी की बात मैं नहीं कर पा रहा हूं। ए बी इक्वल टू बी ए तो यूज भी नहीं हुआ कहीं पे, ए बी इक्वल टू बी ए कहीं पर यूज भी नहीं हुआ, ये बात सही है, ये भी बात सही है। तो अब इसमें जो मैंने दूसरी चीज ट्राई करी वो ये करी, देखो दो ट्रिक टेक्निक्स है, एक तो प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई की, एक है फैक्टर्स बनाने की। फैक्टर कैसे बनाऊंगा, देख ये तीन टर्म है तो इसको ऐसा कुछ लिखता हूं, देखो a माइनस टू बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या। देखो कैसे सर लिख दिया आपने, देख पहली टर्म तो ए स्क्वायर है और ये 2b² माइनस की थी सर, हाँ तो यहाँ एक में प्लस लगा ले, तो और क्या हो गया, अब अगर एक देखोगे ए बी आया, अगर इसे खोलूं तो क्या क्या आया, एक ए बी, एक माइनस 2b आया, ए बी माइनस 2b और उसको तो माइनस ए बी लिख सकता हूं। तो कैसे सोचा, देखो इधर देखो, बेसिकली ये जो इक्वेशन थी इसको ऐसे लिख दिया, -2ab प्लस ए बी है ना, एक ए बी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और अब ए बी बी ए बराबर है तो इस ए बी को लिख दिया बी ए, वही बेसिकली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसी कुछ कर दी, क्योंकि यहां कर सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए है, तो आपने एक तरह से ऐसे करते हो ना, जब यू स्क्वायर माइनस यू वी माइनस 2v² है तो यू स्क्वायर माइनस 2uv प्लस uv कर लेते हो -2v², और अब इसमें से u कॉमन तो u प्लस वी इंटू यू माइनस 2v, ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि कम्यूटेटिव है इसलिए हम एक तरह से फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं, ये बड़ी प्यारी ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक तरह से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इस चीज को ऐसे लिख लिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस 2b। अब समझ आ गई बात कैसे मैंने ये सोचा, क्योंकि कम्यूटेटिव में मैं नॉर्मल अपनी स्केलर वाली अलजेब्रा लगा सकता हूं, क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडिल कर सकता हूं। बस अब यहां से क्या हो गया, अब यहां से फिर वही कहानी सर, फर्स्ट लेक्चर वाली कहानी, ब्रेन टीजर नंबर 13-14 जो भी था, लास्ट वाला ब्रेन टीजर फर्स्ट लेक्चर का, कि भाई अगर इन दोनों का प्रोडक्ट एक नल मैट्रिक्स है और ये तो बोला गया है इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है याद आया, बहुत बार लग चुका है, तो यानी ये पक्का नल मैट्रिक्स ही होना चाहिए, तो a-2b ही नल होना चाहिए। 2-3 बार याद दिला चुका हूं मैं ये पिछले लेक्चर्स में, देखो अब ये बात बताई गई है कि अगर कभी भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल आ जाए और पहला उसमें से या एक कोई सा भी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो सकता, तो दूसरा वाला पक्का नल मैट्रिक्स ही होगा, तो a-2b इज नल, यानी a इक्वल टू 2b। बस अब तो a इक्वल टू 2b यहां रख दो, तो ए बी इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी 2b इंटू बी इनवर्स, b इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी तो 2i, और 2 जब बाहर आएगा तो ऑर्डर क्योंकि 3 है तो 2 का क्यूब बाहर आएगा, 8 बन गया, 8 बन गया आंसर, 8 हो गया बेटा इसका आंसर, राइट। देख लीजिए अगला 48, अगला बोल रहा है √3 -2 0 1, ओके, √3 -2 0 1 एक 2x2 मैट्रिक्स ए दिया है, पी बी 2x2 सच दैट पी पी ट्रांसपोज आई है, मतलब पी तुम्हें एक तरह से क्या दे दिया, पी तुम्हें बेटा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, ऐसा आया था पिछली क्लास में भी, क्यू पी ए पी ट्रांसपोज है, ठीक है भाई साहब, और क्यू की पावर 8 बनानी है तो क्यू का स्क्वायर बनाऊंगा पहले, पी ए पी ट्रांसपोज पी ए पी ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज इंटू पी आइडेंटिटी हो जाएगा क्योंकि ऑर्थोगोनल है, तो ये बन गया पी ए स्क्वायर पी ट्रांसपोज, काफी सिमिलर आया था अभी बट इसमें एक ट्रिक है, तो इसी तरह से क्यू क्यूब क्या हो जाएगा, बस पी ए क्यूब पी ट्रांसपोज, तो Q8 बनानी है तुम्हें बनानी है Q8, तो P A की पावर 8 P ट्रांसपोज, बट R जो है P ट्रांसपोज Q8P है, तो R हो जाएगा P ट्रांसपोज Q8 की जगह ये वैल्यू, ये हो गया I, ये हो गया I, तो A की पावर 8, तो R कुछ भी नहीं है, A की पावर 8 है बेटा, ओके।
हमें करना क्या है, R11 लेके रूट निकालना है, मतलब जो लीजिए आर मैट्रिक्स आएगा इसका जो 1 1 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट वो निकालना है। तो मतलब ए की पावर 8 निकालनी है, सिंपल भाषा में सोचा जाए तो ए की पावर 8 निकालनी है। तो चलो करते हैं भाई। ए था हमारा √3 -2 0 1, √3 -2 0 1, ठीक है। तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा √3 -2 0 1, √3 -2 0 1, ठीक है भाई, ठीक है। तो इसका स्क्वायर जैसे ही मैं देख रहा हूं, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो √3 का स्क्वायर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड -2 √3, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड -2 √3 -2, सेकंड फर्स्ट 0, सेकंड सेकंड 1। अच्छा नीचे तो 0 1 ही आ गया, सेकंड सेकंड, हाँ 0 1 ही आ गया नीचे तो। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटा कि ये वाला, अच्छा अब ये टर्म की तो वैसी जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत थी, हमें तो बस R11 की जरूरत है, देखो है ना, R11 की जरूरत है। तो अब ए क्यूब में देखता हूं क्या हो रहा है। ए क्यूब में हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 3 लिख लो चाहे तो, 3 -2 √3 -2 0 1, और इस पूरी चीज को एक बार और √3 -2 0 1 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। और अब जैसे ही तुम फिर ए क्यूब का 1 1 एलिमेंट निकालोगे, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करोगे, तो 3 √3 आ जाएगा यहां। आगे जो मर्जी आता रहे, हमें उससे क्या मतलब, आगे जो मर्जी आता रहे। सेकंड सेकंड तो देख, सेकंड ये तो 0 ही आएगा, और ये भी 0, और सेकंड सेकंड भी, सेकंड फर्स्ट भी 0, सेकंड सेकंड 1 आ गया, हाँ जी नीचे तो 0 1 ही आ रहा है। तो तीसरा वाला एलिमेंट घटिया बन रहा है, ये वाला एलिमेंट 1 2 एलिमेंट बेकार बन रहा है, बट हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें तो R11 लेके रूट लेना है। तो पहले वाले में आया था √3, फिर आया √3 का स्क्वायर, फिर आया ये √3 का क्यूब, एक तरह से 3 √3। तो समझ गए सर, ए की पावर जब 8 आएगी, सिमिलरली सिमिलरली ए की पावर 8 जो आएगी उसमें √3 की पावर 8, और यहां कोई घटिया सी चीज लिखी होगी और 0 1 लिखा होगा, नीचे तो 0 1 लिखा होगा, बट हमें तो R11 यानी पहले एलिमेंट से मतलब है। तो √3 की पावर 8 यानी 3 की पावर 4 यानी 81 हो गया R11, और 81 का रूट निकालना है, यानी कि आंसर हो गया 9। आंसर तो भाई हमारा 9 आ रहा है, ये हो गया आंसर। तो ये तो हो गया सवाल। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन अपनी तरफ से और ऐड कर रहा हूं कि भाई वही देख, खुरापाती दिमाग है ना हमारा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ये वाला कैसे निकलेगा सर अब मान लो ये वाला पूछ लेते, यही तो नहीं मिला, क्योंकि बहुत ही गंदा मिलने वाला है सर, दिस इनटू दिस करूंगा, सोच रहे हो ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो कितना गंदा आ जाएगा। हाँ सर बहुत गंदा आ जाएगा ये तो। क्या इसका कोई तरीका है, कोई पैटर्न इसमें भी बन सकता है? तो एक तो तरीका वही है, वहीं से कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो, या एक जो टेक्निक और मैं, क्योंकि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट भी सिखाना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि बेटा एडवांस्ड के पेपर में भी 2023 2000 जो 22 का था उसके क्वेश्चन में भी ये यूज हुई थी, जो मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें बता रहा हूं कि जरूरी नहीं है भाई जब तुम्हें डायरेक्ट ए में ही पैटर्न देखने की कोई जरूरत नहीं होती। नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, हम कई बार क्या करते हैं, ए में ये जो भी मैट्रिक्स था इसमें एक बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मदद लेते हैं। क्या मतलब सर, a माइनस आई जरा बना, इसमें से आइडेंटिटी माइनस कर दे, तो √3 -1 आ जाएगा, ये तो 0 माइनस होगा, -2 ये भी 0, और ये 1 -1 0 बन जाएगा। तो फायदा क्या हुआ, आइडेंटिटी माइनस करके थोड़ा एक्स्ट्रा 0 बन गए, तो पैटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सपोज इस मैट्रिक्स को मैं x बोल देता हूं, तो एक तरह से a माइनस आई बराबर x हो गया, a हो गया i प्लस x। यानी अब मुझे अगर a की पावर 8 तक जाना है ना, मुझे कहां जाना है, a की पावर 8 तक जाना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं जरा x की पावर 8 तक जाता हूं, ठीक है। हाँ x की पावर्स में देखता हूं क्या पैटर्न आ रहा है, ये x माना था, x की पावर्स में पैटर्न देखा जाए, x था हमारा √3 -1 -2 0 0, तो x स्क्वायर हो जाएगा √3 -1 -2 0 0, है ना भाई। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करूंगा जब,
तो √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करूंगा तो क्या हो रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कर रहा हूं तो क्या हो रहा है सर, तो देखो √3 - 1 इंटू -2 हो रहा है। हाँ, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये तो जीरो हो गया। सेकंड फर्स्ट जीरो, सेकंड सेकंड जीरो। तो बहुत ही मजेदार चीज हो गई कि अगर इन पूरे में से √3 - 1 कॉमन ले लूं तो अंदर जो बचेगा वो वापस से तुम्हारा एक्स मैट्रिक्स बन गया। ये देखो, यही तो बन गया। समझ रहे हो मैं क्या करना चाहता हूं? मैं बेसिकली आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट करने के बाद पैटर्न देख रहा हूं, ऐड भी करने के बाद देख सकते हो। इन दोनों में से भी कुछ कई बार हो जाता है अगर डायरेक्ट पैटर्न ना दिख रहा हो। तो √3 - 1 इंटू एक्स हो गया किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, √3 - 1 बाहर आके एक्स। तो सिमिलरली अब तुम कह सकते हो एक्स क्यूब क्या होगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटू एक्स, राइट। ऐसे ही √3 x⁴ क्या हो जाएगा, √3 - 1 होल पावर 3 इंटू एक्स। तो एक कम पावर चल रही है, x⁸ क्या हो जाएगा, √3 - 1 की पावर 7 इंटू एक्स। ठीक है। अब देख, बड़ा मजा आने वाला है। मुझे तो सर a⁸ 8 चाहिए थी, आप x⁸ क्यों कर रहे हो, हमें तो a⁸ 8 निकालनी थी। तो a को मैं मान के बैठा हूं i प्लस एक्स, तो a⁸ 8 हो जाएगी i प्लस x⁸ 8। इसमें जरा बायनोमियल लगाता हूं, अभी देखना बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो 8c0 इंटू आई, 8c1 इंटू एक्स, 8c2 एक्स स्क्वायर, 8c8 x⁸ 8। ठीक है सर। अब क्या होगा, जो x²x³ में पैटर्न तुमने देखे थे जरा इनको वापस डाल दो। एक टेक्निक बता रहा हूं बस, तुम्हें ये मत सोचो कि भाई सर ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा मेथड। मैं ये बस सिखा रहा हूं कि आइडेंटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी कई बार बड़े अच्छे पैटर्न्स बन जाते हैं, जैसे यहां बने हैं। तो ये हो गया i, 8c1x, 8c2 x² की जगह क्या लिख सकता हूं, √3 - 1x। ठीक है भाई, √3 - 1 इंटू एक्स। और उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 8c3 √3 - 1 इंटू का स्क्वायर इंटू एक्स। और ऐसे करते करते 8c8 √3 - 1 की पावर 7 इंटू एक्स। इतनी बात सही है। अब क्या कह रहे हैं, देखो इन सब में से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो तो हो क्या जाएगा, i प्लस एक्स कॉमन। और अब तुम अंदर अगर देख पा रहे हो बाइनोमियल जैसी चीज फिर से बन रही है। कैसे, देखो 8c1 बना, 8c2 √3 - 1, 8c3 √3 - 1 होल स्क्वायर, और 8c8 √3 - 1 की 7। बट सर थोड़ी सी कमी रह गई बाइनोमियल में, एक √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो हो जाएगा 8c1 √3 - 1, 8c2 √3 - 1 होल स्क्वायर, 8c3 √3 - 1 होल क्यूब, 8c8 √3 - 1 की पावर 8। अब दिख गया बेटा ये वाली चीज, ये बाइनोमियल का एक्सपेंशन बन गया है। इसका एक्सपेंशन बन गया सर, 8c0 तो मिसिंग है, आई तो बाहर है, वो तो अलग है। इसके अंदर बाइनोमियल कह रहा हूं तो i प्लस एक्स अपॉन √3 - 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 1 प्लस √3 - 1 की पावर 8 का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स की पावर 8 का, राइट। एक्स की जगह √3 - 1 है और -1 भी करना था क्योंकि +1 और -1 आप लाए हो। आया मजा, देख लो इस तरह से था, ये प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो अब ये 1 और ये 1 कट गया, बस अब तो हो गया। देखो तो ये बच गया i प्लस एक्स बाय √3 - 1, और ये हो गया √3 की पावर 8 मतलब 3 की पावर 4 -1। तो ये आ गया i प्लस 3 की पावर 4 होता है 81, 81 -1 80 x अपॉन √3 - 1। तो ये आ गया मेरा किसकी वैल्यू, a की पावर 8 की वैल्यू। और a की पावर 8 ही मेरे को निकालना था, r मेरा मैट्रिक्स। तो अब मेरा मैट्रिक्स r जो है वो बन गया आइडेंटिटी प्लस 80x अपॉन
√3 - 1। अब तो सारे एलिमेंट निकल गए सोच, क्योंकि आइडेंटिटी होता है 1, आइडेंटिटी होता है भाई साहब 2/2 था ना, हाँ 2/2 था, तो 1001 और +80/√3 - 1 इंटू एक्स क्या था देख लो, एक्स था सर, एक्स आपने माना था √3 - 1 -200, √3 - 1 -200। अब तुम्हारा इसमें ये वाला एलिमेंट निकल कर आ गया है, 2 एलिमेंट, राइट। इसमें से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तुम्हारे पास बन जाएगा। आई होप क्लियर है अब तुम्हें, राइट। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप एक तरह से पैटर्न्स ऑब्जर्व कर सकते हैं आइडेंटिटी की मदद से। आइडेंटिटी एक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कई बार, अगर डायरेक्ट तुम्हें पैटर्न्स नहीं दिख रहे उसकी पावर्स में, किसी मैट्रिक्स की पावर में डायरेक्ट पैटर्न नहीं दिख रहे, तो आइडेंटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखो, शायद पैटर्न दिख जाए जैसे यहां दिख गए। चलिए, तो ये क्वेश्चन के अंदर मैंने एक और क्वेश्चन तुम्हें करवा दिया है। अगला ब्रेन टीजर नंबर 49, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या है, देखने में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट तो जीरो नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ए एट जॉइंट ए, ये डिटर्मिनेंट अंदर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ए एट जॉइंट ए का होल डिटर्मिनेंट जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट जीरो दिया है, बस माइनस वाले का बताना है। समझा क्वेश्चन क्या है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ए जीरो है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट एट जॉइंट ए की वैल्यू निकालनी है, इंटीजर टाइप आएगा कोई भी मैट्रिक्स ए के लिए। हाँ सर, तो सर मैं ए कुछ ना कुछ ले लूं क्या, एग्जाम में कर सकता है ना, कोई भी एक ए लेके कर लिया भाई, 2 3 4 5 ले लिया, कुछ ले ऐसे लेके कर लिया और सारी वैल्यू पुट कर ली, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या ये जीरो बनेगा उसका? बना ही नहीं, फिर क्या करेगा, फिर तो बैठे रह जाओगे, है ना। तो इसलिए तुक्केबाजी ना करें, लेट्स टेक इट अ जनरल मेथड, है ना, ए बी सी डी मान लेता हूं। तो लेट मैट्रिक्स ए, क्योंकि 2/2 है, ए बी सी डी मान लिया जाए, और इसका जो डिटर्मिनेंट ए होगा वो ए डी माइनस बी सी होगा। उसको कुछ के लेट कर लेता हूं, क्या बार बार ए डी माइनस बी सी लिखूंगा, के ले लेता हूं। तो पहली, अकॉर्डिंग टू पहली इक्वेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के एट जॉइंट ए इज जीरो। अच्छा, 2/2 का एडजॉइंट भी आता है ट्रिक से लिखना, 2/2 का एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ए हो जाएगा, याद करो, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज और इनका साइन चेंज, यही तो होता है। डायगोनल एलिमेंट को एडी को डीए बना दिया और साइन माइनस बी माइनस सी। तो अब ये इक्वेशन बनाता हूं, ए है ए बी सी डी प्लस के, एडजॉइंट ए है डी माइनस बी माइनस सी ए। इस पूरे मैट्रिक्स को पहले बनाता हूं एड वाइड करके, तो ए प्लस के डी बी इंटू 1 माइनस के और सी इंटू 1 माइनस के और डी प्लस के ए, ये 2/2 बन गया इसकी, और इसका जब डिटर्मिनेंट लेना है वो जीरो है ना भाई, ये वैल्यू मुझे जीरो है, तो इसको एक्सपैंड करके देखता हूं क्या आ रहा है, एक्सपैंड करके देखते हैं, करो जल्दी पॉज करके। तो ए प्लस के डी इंटू डी प्लस के ए माइनस बी सी इंटू माइनस बी सी इंटू 1 माइनस के का होल स्क्वायर, ये बराबर जीरो दी है। थोड़ा सा ब्रैकेट ब्रैकेट खोलता हूं, ब्रैकेट वगैरह खोलता हूं, के की वैल्यू ये है पता है मुझे, लास्ट में यूज कर लेंगे। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा ए डी प्लस के टाइम्स ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए डी माइनस बी सी इंटू 1 प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के, है ना भाई, ये वाला आ गया। अब देखो, ये जो ए डी माइनस बी सी हो रहा है ये वाली टर्म 1 के साथ, ये तो फिर के हो जाएगी, और माइनस के स्क्वायर बी सी प्लस 2 के बी सी हो गया, ये इक्वल टू जीरो दिया है। अच्छा, कुछ और फायदा, हाँ इनमें से भी के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, फिर से ए डी माइनस बी सी आएगा, ए डी माइनस बी सी फिर के है, तो के प्लस के इंटू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस के क्यूब हो जाएगा बेसिकली, प्लस 2 के बी सी। ओके,
हो गई बात इतनी। अब देखो यहां से क्या होगा, एक के तो कॉमन आके कट ही रहा है सब में से, तो 1 + a² + d² + k² + 2bc बराबर 0। अच्छा, समझ रहा हूं सर, समझ रहे हैं। हम्म। हम्म। कोई टर्म मिस तो नहीं हुई है ना अपनी? ठीक है चलो। हम्म। हाँ, अब मेरे माइंड में क्या आ रहा है, एक काम करता हूँ, देख 2bc है ना, तो AD में एक काम करता हूँ, होल स्क्वायर बनाता हूँ, a + d होल स्क्वायर लिखा इसे, -2AD कर लिया, और +2bc था ये वाला, और +k² + 1 है। ठीक है सर। अब इन दोनों में से बेटा -2 कॉमन लेते ही बड़ा अच्छा सा कुछ हो रहा है, -2 कॉमन लेते ही AD - BC फिर बन जाएगा, फिर k बन जाएगा, तो a + d होल स्क्वायर, -2 कॉमन और अंदर k, +k² + 1 बराबर 0। और बेटा अब ये भी एक होल स्क्वायर बन गया है, तो हमारे पास आ गया a + d होल स्क्वायर +k - 1 होल स्क्वायर बराबर 0। देख रहे हो क्या जबरदस्त चीज निकल आई? सर ये कैसे जादू हो गया? यही तो मैथ्स है बेटा। ये इक्वेशन जब खोली जनरल केस के लिए, तो ये दो होल स्क्वायर्स का सम 0, यानी यहां से मैं बोल सकता हूं a + d 0 आएगा ही आएगा, a + d 0 आएगा ही आएगा, एंड k - 1 भी 0 आएगा, यानी k1 हो गया, यानी k तो डिटर्मिनेंट माना था, k तो डिटर्मिनेंट a माना था, तो डिटर्मिनेंट a हो गया 1, और k भी हो गया 1, ओ सॉरी, और a + d हो गया 0। बस अब क्या है, अब तो ये निकालना है, अब तो हो जाएगा यार देख, क्योंकि अब ये वाली वैल्यू अगर निकालनी है, a - डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट a, तो a था ABCD, डिटर्मिनेंट a तो 1 ही आ गया, एडजॉइंट a था DA माइनस B माइनस C, और अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा a - D, B + B हो गया 2B 2C, और D - A हो गया, और इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अब निकालनी है, इसको x मान लेता हूं, बोलते हैं इसको भी, देखते हैं कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। वैसे तो हो ही गया, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें बेटा d को -a उड़ा दूं, यहां पर d को -a रख देता हूं, या -d को a, बात एक ही है, तो ये 2a बन गया, ये 2b तो है ही, ये 2c है, खोलने की जरूरत ही नहीं है, और इस -a को d रख दो तो 2d बन गया, और डिटर्मिनेंट में से 2 एक बार कॉमन आ जाएगा, सॉरी हर एक रो में से कॉमन आएगा, फर्स्ट रो में से भी, सेकेंड रो से भी। ये तुम्हारा वापस से डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बन गया, यानी 2² × k बन गया, k तो 1 था, तो 2² × 1 4 आ रहा है भाई आंसर। आंसर जो है इस वाले का 4 आ रहा है, देख रहे हो क्या जबरदस्त क्वेश्चन था भाई। काफी टाइम लगा था मुझे भी इसको सॉल्व करने में, पहली बार जब मैंने करा था इसे, थोड़ा सा मैं अलग डायरेक्शन में भटक गया था इस क्वेश्चन को लेके, मतलब मैं सोच रहा था यार कौन जनरल माने ABCD, मैं थोड़ा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देख रहा था, बट वो लेंदी हो रहा था, उससे नहीं बन पा रहा था, तो ये फिर ट्राई किया, इससे हो गया। सर क्या ट्राई किया था आपने? मैंने बेसिकली डिटर्मिनेंट ए से मल्टीप्लाई किया था पूरी इक्वेशन को, एक ए बन के वो अंदर चले जाता, ए एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी लगती, ये थॉट प्रोसेस था, बट उससे कुछ खास बना नहीं था मेरा, तुम ट्राई करना शायद तुम्हारा बन जाए। चलो भाई, तो ये वाला अब होमवर्क में करेंगे, नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस काउंट करने हैं, जैसा एक स्टार्टिंग में कराया था आज, एक PNC बेस्ड। 52, 52 नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है भाई, काफी हो गए, हाफ सेंचुरी लग चुकी है अपनी, हाफ सेंचुरी तो पहले ही लग गई सर, आपने ध्यान नहीं दिया, हाँ यही वाले पे लगी थी 50। अच्छा 50 के बाद 52 आ गया, शायद गलती हो गई है कुछ, कोई बात नहीं, चलो 51 कर लो इस, या एक काम करो, ये वाला होमवर्क के लिए ले लेते हैं, इसको 51 कर देते हैं, सारी कैलकुलेशन सही हो जाएगी। फिफ्टी वन ये वाला आपको होमवर्क में करना है, ये इतना टफ नहीं है, इजी है, इसलिए होमवर्क में कर लेना। 52 देखते हैं, 52 में क्या है, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, एक और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, an+1 bn+1, bn+1 होगा वो दोनों में, एक में माइनस नहीं है,
ठीक है, an+1 bn+1 करके एक ऐसा मैट्रिक्स है विच इज दिस इंटू an bn। समझ रहे हो ना पैटर्न, बेसिकली a2 b2 मैट्रिक्स हो जाएगा दिस इंटू a1 b1। a1 b1 आपको 1 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो a 2014 निकालना है, मतलब वही पैटर्न देखना है बेटा, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू दे दी। मतलब अगर मैं a2 b2 देखूं तो क्या हो जाएगा, देखो a2 b2 हो जाएगा दिस मैट्रिक्स, ये जो भी है, इंटू a1 b1, ऐसा है ना। a3 b3 क्या हो जाएगा, a3 b3 हो जाएगा बेसिकली दिस मैट्रिक्स, ये जो भी था ये तो फिक्स्ड है, इंटू a2 b2, और a2 b2 की ये वैल्यू है, समझ गए, दिस इंटू a2 b2 आएगा, है ना। और a2 b2 की वैल्यू अगर मैं ऊपर से डालूंगा तो मुझे दिख गया कि दिस मैट्रिक्स का होल स्क्वायर इंटू a1 b1 बन जाएगा, यानी कि दिस होल स्क्वायर इंटू a1 b1 बन जाएगा। और इसी तरह से तो a3 b3 में स्क्वायर आ रहा है, a4 b4 में क्यूब आएगा, सो इन जनरल an bn होगा, उसमें इसकी पावर n-1 इंटू a1 b1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, एक कम पावर चल रही है, 2 है तो पावर 1 थी, 3 है तो इसकी पावर 2 थी, an है तो पावर n-1 थी। सर हमें तो an+1 करना है, बात एक ही है, वो क्या फर्क पड़ता है उससे, n को n+1 से कर दे तो यहाँ पावर n हो जाएगी, फर्क क्या पड़ता है। अच्छा, अब मजे की बात बस क्या है, इसका मतलब मुझे किसकी पैटर्न देखनी है, पावर्स, इस वाले मैट्रिक्स की जो पावर्स हैं, इसकी पावर्स में पैटर्न ऑब्जर्व करना है ना। इसकी पावर 1 2 3 अप टू n में पावर में पैटर्न ऑब्जर्व करना है बेटा। कैसे करोगे सर, तो देख भाई, इतने खतरनाक में से या तो वही आइडेंटिटी की मदद ले, आइडेंटिटी से भी मुझे अब फायदा नहीं दिख रहा, क्योंकि 1 चारों में है, 2 में 1 होता तो यहां और यहां 1 होता, यहां नहीं होता, तो मैं आइडेंटिटी की मदद ले लेता, आइडेंटिटी सब्ट्रैक्ट करके 1 1 खट से कट जाता ये वाला, ये दोनों में नहीं होता तो, बट सर नहीं होता तो अभी तो है, हाँ बिल्कुल है। तो अब मैं आइडेंटिटी की तरफ नहीं सोच रहा हूं, पिछले वाले में याद है मैंने जो तुम्हें ट्रिक बताई थी, वो थॉट प्रोसेस, वो एडवांस के क्वेश्चन में आएगा कल देखना, कि आइडेंटिटी मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट करी थी ना भाई, ये वाली चीज से कुछ पैटर्न बन गया था, इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि चारों में 1 है, बट कुछ और पैटर्न है यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री का पैटर्न है बेटा, ये भी तो हो सकता है, √3+1 √3-1 किस में आता है, सर मेरे को तो याद नहीं है बेटा जी, गलत बात है अगर ये याद नहीं है। √3-1/2 √2 होता है साइन 15 डिग्री या साइन π/12 कह लो, और √3+1/2 √2 होता है कॉस 15 डिग्री यानी कॉस π/12। इसकी मदद लेंगे भाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री की, कर चुके हो ट्रिगो तो आई एम श्योर ये याद होगा। तो वही चीज अब मैं यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे, अपॉन 2 √2 करता हूं, तो 2 √2 से बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं, तो 2 √2 बाहर आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को कुछ कह देते हैं ना, एक्स कह देते हैं, क्योंकि ये बार बार एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर n-1 तक जाना है, तो एक्स जो हो गया 2 √2 बाहर, √3+1/2 √2 मतलब cos π/12, और ये माइनस कॉमन लेके साइन π/12 हो जाएगा, और ये वाला फिर से साइन π/12 हो गया, राइट, और ये वाला फिर से cos π/12 हो गया। तो मैंने क्या किया बेटा, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इस x को ऐसा लिखा, तो अब x² क्या हो जाएगा, 2 √2 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये वाले में cos π/12 माइनस, बेसिकली π/12 छोड़ो यार, थीटा ले लो, cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। जब जैसे ही इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जरा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया भाई साहब, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos 2 थीटा में कन्वर्जन हो गया है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस साइन 2 थीटा हो गया है, सेकंड फर्स्ट, एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इतना पार्ट ये वाला, इतना मल्टीप्लाई करना बस, पूरा नहीं, इतना साइन 2 थीटा हो गया, और सेकंड माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर से cos 2 थीटा हो गया। तो खेल देख रहे हो बेटा क्या हुआ, पावर 2 करते ही cos थीटा जो था वो 2 थीटा में चेंज हो गया है, समझ गए, हाँ सर समझ गए, अब तो क्या है, तो यानी कि पावर n करते ही क्या होगा, 2 √2 की पावर n हो जाएगी, और यहां cos n थीटा, अगले वाले में क्यूब cos 3 थीटा आ जाएगा, देख लेना, माइनस साइन n थीटा
साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, इस तरह की चीज बन जाएगी। ठीक है भाई, ये देख लो। तो बस अब तो हो गया यार, अब तो हो गया। मुझे क्या चाहिए, ए 2014 चाहिए, यानी ये वाला चाहिए। तो यानी एन की वैल्यू 2014 डालूंगा, है ना, एन की वैल्यू 2014 डालूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये ए एन बी एन जो था, देखो ए एन बी एन जो था वो था एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू ए वन बी वन, है ना। एन को 2014 डालते हैं, तो ए 2014 बी 2014 एक्स की पावर 2013 आ जाएगी। ए वन बी वन तो वन वन दिए थे, है ना भाई। तो यानी यहाँ पे बेसिकली एक्स की पावर अब मुझे 2013 कैलकुलेट करनी है। तो एक्स की पावर 2013 कैलकुलेट करता हूँ, 2√2 की पावर 2013, अच्छा, इंटू कॉस 2000 एन थीटा। अच्छा चलो, अब कॉस एन थीटा वगैरह निकालना पड़ेगा भाई अलग से, क्योंकि एन थीटा क्या था, पाई/12 था, और एन मतलब 2013। तो कॉस 2013 पाई/12, ये जरा निकालते हैं, 2013 पाई/12। ये तो तुम्हें अब थोड़ा वही 2 पाई के मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, तो कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूँ जल्दी से, कि 2013 डिवाइडेड बाई 12 होता है 167.75। तो 168 पाई माइनस कर दो, ई वन मल्टीपल ऑफ पाई माइनस कर देता हूँ। सो 168 इंटू 12, 3, तो कॉस 3 पाई/12 हो गया है। कॉस 3 पाई/12 विद अ माइनस साइन बन गया, है ना, यानी कि कॉस ऑफ -पाई/4, यानी 1/√2 बन गया है। और साइन की टर्म अब क्या हो जाएगी, साइन 2013 पाई/12 भी हो जाएगी। मैं भी जब करूंगा तो साइन ऑफ -3 पाई/12, तो -1/√2 हो जाएगी साइन वाली टर्म। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस वाली में आ जाएगा 1/√2, साइन में माइनस आना था तो यहां भी 1/√2, यहां माइनस आ जाएगा, और यहां पे 1/√2 आ जाएगा। एक √2 कट जाएगा, देखो बाहर कॉमन लेके, एक √2 जो है कट जाएगा। तो x की पावर 2013 हो जाएगी, यहां लिख देता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। x की पावर 2013 हो जाएगी, 2 की पावर 2013 अलग, 2 की पावर 2013 में से एक √2 कट गया, तो √2 की पावर 2012 हो गई, और अंदर बचा 11 - 11, 11 - 11। ठीक है भाई, हाँ, ये क्वेश्चन जो है मैंने बनाया था, खतरनाक करने की कोशिश करी थी, पहले आधा घंटा लगाया इसको बनाने में। फिर x की पावर 2013 इक्वल टू 2 की पावर कितनी हो गई, 2013 इंटू 2 की पावर 1006, तो यानी इंटू 11 - 11, तो 2 की पावर 3019 इंटू 11 - 11। अभी तो सर ये इसकी वैल्यू आई है, रख दो यहां पे। इसको मल्टीप्लाई करना है 11 से, फाइनली अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की पावर 3019, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो -1 1 0। तो ऐसा बन गया तुम्हारा ये वाला मैट्रिक्स ए 2014 बी 2014। आना बढ़िया क्वेश्चन, देखो बस हो गया। अब तो ए 2014 निकालना था, तो दिस इंटू 2 हो जाएगा, यानी ए 2014 हो गया 3 की पावर, सॉरी 2 की पावर, दिस +1 पावर हो जाएगी 3020, 2 की पावर 3020, 2 की पावर एन, एन की वैल्यू हो गई 3020। था ना बढ़िया सर, बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन था। खतरनाक तो था ही भाई, देख ये तो मैं मानता ही हूं कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आज का जो है लास्ट 53 नंबर ब्रेन टीजर। ये भी थोड़ा खतरनाक ही है, ट्राई करके देखो, लास्ट वाले थोड़े ज्यादा खतरनाक थे। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए की पार्ट 20 + बी। हम्म, अच्छा, समझा। हम्म,
तो a की पावर 20 में b ऐड करना है। तो सर a की पावर्स बनाता हूं, a की हायर पावर्स बनाता हूं। लग तो नहीं रहा कुछ अच्छा बनेगा, क्योंकि 1 2 4 0 1 3, ये जो 3 आ गए हैं इसकी वजह से खेल थोड़ा खतरनाक लग रहा है। 1 2 4 0 1 3 0 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला तो 1 हो गया, चलो अच्छी बात है। फर्स्ट सेकंड 2 2 4 और 4 8। फर्स्ट थर्ड 4 6 10 4 14। सेकंड फर्स्ट 0, सेकंड सेकंड 5। ये क्या हो रहा है सर? नहीं 5 नहीं, सेकंड सेकंड 1 + 3 4। सेकंड थर्ड 3 + 3 6। थर्ड फर्स्ट 0। थर्ड सेकंड 2। थर्ड थर्ड 4। अब कुछ खास पैटर्न सा तो देखो बना नहीं है ना, कुछ खास पैटर्न सा तो बना नहीं, बना नहीं सर, मजा नहीं आया। तो पावर्स में तो मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब क्या किया जाए? तो इसमें मुझे एक बात दिख रही है कि अगर बी ऐड करना है तो ए की पावर जिसमें भी बी ऐड कर लूं, अच्छा सी जो है ए की पावर 20 में बी ऐड करना है, अच्छा ठीक है। अरे ये भी तो दिया है कुछ, ये क्रिएट करना है। अच्छा हमें मैट्रिक्स निकालना ही नहीं, हमें क्या निकालना है? C2 बेसिकली अगर ये मैट्रिक्स सी आ रहा है तो इसमें C22 C33, तो देख सी ऐसा होगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो उसमें दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस निकालना है, ये देखो। अच्छा यानी कि एक तरह से फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर ही तो निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, समझ रहा हूं मैं। तो अब मैंने सोचा अच्छा हाँ अब देख, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट्स, इन चारों एलिमेंट में बी का कोई रोल ही नहीं है, देख क्योंकि बी के तो ये सारे 0 है, तो बी ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना किस पे, इन चारों एलिमेंट्स पर। ध्यान से सुनना, क्योंकि मुझे जो निकालना है ये चारों एलिमेंट्स के बारे में निकालना है, और ये चारों तो 0 है, तो भैया इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। यानी कि अच्छा, यानी कि अब मुझे क्या करना है, ए की पावर 20, समझ रहा हूं बेसिकली। अब इसका जो आएगा, बेसिकली इसको उड़ा दो ना तुम, ए की पावर 20 ही ले सकते हो, मतलब जो तुम्हारा सी आई जे बनेगा उसमें ये चार एलिमेंट्स ए की पावर 20 से ही मिलेंगे। हाँ सर ए की पावर 20 से ही मिलेंगे, राइट। और अब ए की पावर 20 से अगर ये मिलेंगे, समझ गया भाई, हो गया क्वेश्चन हो गया, हाँ हो गया भाई। कैसे हो गया सर? देखो क्योंकि जो ये वैल्यू है फर्स्ट एलिमेंट, देखो जो भी आ जाए, ये जो कोफैक्टर है डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रहे होंगे उस समय। कैसे? देखो फर्स्ट रो में तो ये तो 0 बन ही गए ना, ये तो 0 बन गए, तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू देखूं तो वो क्या बन रही है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 1 - 3 यानी -2 बन रही है ना। इसमें देखूं तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर क्या बन रहा है, दिस इंटू दिस 4 × 4 -2 × 6। ऐसे ही इन जनरल अगर मैं कर दूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 20 बन जाएगा सीधे C22 C33, समझ गए ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्योंकि 1 0 0 है तो बस फर्स्ट एलिमेंट का ही कोफैक्टर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा, क्योंकि बाकी दो तो 0 0 हैं। यानी कि जो ए की पावर 20 का जो डिटर्मिनेंट आ रहा होगा वो C22 C33 माइनस C23 C32 दे रहा होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 20 तो बाहर ले गया मैं, समझ गए ना भाई, क्योंकि बी का तो कोई रोल वैसे ही नहीं है इन चारों में, है ना। मजेदार बात यही है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई? तो बस अब क्या होगा, यही होगा सर कि अपने को अब ए की पावर 20 और ए का तो -2 है, तो -2 की पावर 20 हो गई इसकी वैल्यू C22 C33 माइनस C23 C32, राइट। सो 2 की पावर 20 जो है आंसर हो जाना चाहिए, और 2 की पावर m बोला है तो m तुम्हारा 20 हो जाना चाहिए। अब यहाँ काफी कंफ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन में लोगों को कि भाई ये क्या हो गया सर, अजीबो गरीब सी बात, आपने बी ही उड़ा दिया। बी उड़ा दिया, बिल्कुल उड़ा दिया, क्यों? क्योंकि उसका इन चारों एलिमेंट्स में कोई रोल ही नहीं है। ये चार जो एलिमेंट्स आएंगे अल्टीमेटली वो तो सेम आते जाएंगे ना, वो तो सेम आते जाएंगे, हाँ सर वो तो सेम आएंगे। फिर उसके बाद अब तुम जब उसको उड़ा चुके हो, उड़ा सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल। अब ए की पावर 20 में बेसिकली बस तुम्हें देखना है कि ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी। अगर तुम वैसे सोचोगे तो वो चेंज हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा, बट तुमने पहले बी को हटा दिया है,
सोचना इस बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को भी टाइम लगा था थोड़ा डाइजेस्ट करने में, मैंने जब वो किया देखा कि क्या हो रहा है इसमें, बट आप लोग भी थोड़ा सोचेंगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये हो गया है हमारा आज लेक्चर नंबर 3 मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का। काफी सारे सवाल ही सवाल कर लिए, मतलब जितने तरह के हो सकते थे मैंने तुम्हें सारे ही करा दिए हैं। और अब इसमें बारी आती है बेटा अगली क्लास में होमवर्क डिस्कशन और एडवांस्ड के खूब सारे पीवाईक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे अगले लेक्चर में और इसको खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह से पढ़ते रहिए, कमेंट सेक्शन में डिस्कशन अपना जारी रखिएगा। ठीक है, टेक केयर।